अभी फिनाले के बाद ना, जब रोहित एंड योगेश मुझे कार में मिले थे, जब वो मेरे को बोल रहा था कि मैन्युपुलेट कर रहा था कि सारा ब्लेम अस्मिता रूरू पे डाल दे, अपने आप को बचा ले, बोल दे कि कभी 3 days वाला हुआ नहीं है, मुझे ये बात रूरू ने बताई थी, अस्मिता ने बताई थी ये बात, आई डोंट नो सच है कि नहीं, मे भी वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अब मैंने गुस्से में आके बोल दिया, आई एम लाइक कि लड़ लेना, यू आर थिंकिंग रॉन्ग, मैं यहाँ पर वैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी सच बोली बातें से मुखरेगी जस्ट बिकॉज आई एम स्कैर्ड ऑफ यू और योर फैंडम। मैं मुखरने वालों में से हुई नहीं। आई वाज जस्ट बीइंग रियली प्रोटेक्टिव अबाउट माय रिलेशनशिप विद आकांक्षा एंड हर इमेज, लाइक जितनी उसको पड़ी नहीं थी ना, ज़्यादा मुझे पड़ी उससे ज़्यादा आपको दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू, राइट? एंड उसके फैंस में मुझे अटैक कर लिया, वो मुझे हमेशा ना से थ्रेटन करती थी, लाइक थ्रेटन टोन में भी बोलती थी कि भाई फिर मेरे फैंस ना तेरे को बोलेंगे ना कुछ सुधान, मैं फिर रुकाने नहीं वाली हूँ, मैं रोकने नहीं वाली हूँ, मेरे फैंस की वजह से ही तू चाय वाले इंसिडेंट में गाली नहीं खाई थी, नहीं तो तेरे को हेट मिलता रहता। अब तेरे को नहीं मिल रहा हेट बिकॉज ऑफ मी, मेरे फैंस की वजह से, तेरा फैंडम इतना कुछ है भी नहीं। एंड शी टोल्ड यू दिस? या डू यू थिंक रोहित हमेशा योगेश को आपके आगे अनफॉर्चुनेटली इसीलिए चूज करता है बिकॉज मे बी बिटवीन देम योगेश नोज अ लॉट ऑफ हिज सीक्रेट्स विच माइट कम आउट या if Rohit doesn't choose him as a priority? Yes. उसको फिर फर्क पड़ेगा उसके fam and fandom and whatever. You feel there are secrets like that which Yogesh knows? या रोज चिल्लाता है मुझे, तेरे को मजाक सूझ रहा है? In front of him he's shouting on you. हाँ, योगेश नहीं, रोहित। That's what Rohit in front रोहित। of Yogesh is या, shouting on you. मजाक सूझ रहा है तुझे यहाँ पे? तुझे पता तूने क्या किसकी हालत देख रही है तू? एंड आई वाज लाइक यो हेलो, पहले आवाज़ नीचे करके बात कर, समझ में आ रहा है तुझे? अभी भी कितनी चीज़ें मैंने बोली नहीं बाहर, मैं बोल दूँ ना अभी, क्योंकि तब तो मैं चिड़ी हुई थी ऑलरेडी। अपने फैंस को अंधेरे में उन्होंने रखा है, दे हैव बीन लाइंग थ्रू आउट द एंटायर सीजन, फॉर मंथ्स दे हैव बीन फेकिंग एवरीथिंग, गोइंग ऑनलाइन एंड सेइंग कि यार ये दूरों दूरों गाने से मुझे ना ट्रॉमा है, मैं सुनती नहीं हूँ, मुझे सुनने में रोना आता है। एंड द फैंस आर सिंपथाइजिंग कि शिट यार बुरा लग रहा है करके। एंड बाजू में योगेश के ऐसे बैठ के दूरों दूरों सुन रहे हैं और बहुत सारे गाने सुन रहे हैं, तब तुम्हें ट्रॉमा नहीं हो रहा है? अभी रिसेंटली कि योगेश यूज्ड टू थ्रेटन रूरू, I don't know, this is Ruru's story to tell, I don't know if I should say, but he used When to, did she tell you this? अभी recently, Okay. but वो थ्रेटन करते आ रहा है उसको। Yogesh. हाँ, थ्रेटन करते आ रहा है क्या उसको बोलता था उसको? कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मैं अपनी लाइफ ले लूँगा तो तू जेल में सड़ेगी, तेरे लिए चिट्ठी छोड़ के जाऊँगा, मुझे बस यहाँ पर एक शो करके रुकना नहीं है। आई वॉन्ट टू एंटर इनटू TV सीरियल्स एंड देन मुझे मूवीज़ करनी है, मुझे बॉलीवुड में जाना है, दैट्स लाइक अ बिग ड्रीम। हाय, दिस इज सुजान हियर एंड दिस पॉडकास्ट वाज सो फन, इट वाज सो अमेजिंग। वैसे तो मैं इतना अपने वल्नरेबिलिटीज़ एंड मेरे सारे इमोशंस के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक टू डिस्प्ले इट और इवन रिवील माई कार्ड्स, बट आई फेल्ट amazing speaking about it, and I hope that you guys understand and not just take my weakness as and use it against me as a weapon. But other than that, I'm glad कि I was able to be so raw, so honest about everything, because again, अगर मैं एक reality show personality हूँ अभी के लिए, I need to be authentic, correct? मुझे fake नहीं करना just so that I can fool my audience. Anyways, thank you so much for watching. You're watching me on Shubhajit's podcast channel. Thank you so much. Like, share and subscribe. You know, ladies and gentlemen, when fame hits your life very, very early, there are two things that you can do. One is handle it with maturity and grace, and the second thing is leave aside grace and just dig whatever you can for others. I think मेरे साथ जो यहाँ पे आज मौजूद है, she is doing the former in a very, very wonderful way, and I think being judged and being subject to discussion is part and parcel of the whole game, but उसी चीज़ को लेके कि कैसे गलत तरीके से a lot of things have happened, we'll talk about that, and also I think exploring our own personal journey throughout 19 years of life is going to be very, very interesting. Thank you so much, Suzanne, for being with me over here. Thank you What so a pleasure. much for having me here. How sweet, how sweet. I saw a podcast yesterday of Nayan Bhai, and I think he did a great job, right? I came across that one point where you talked about चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसको लेके आकांक्षा ने भी मजाक उड़ाया था, राइट? नाउ फॉर अ यंग गर्ल टू
come out in a very strong way. You know, upbringing from her own mother. मम्मी ने पूरी ज़िंदगी संभाला है आपको. Touch wood, what a Yeah. strong woman she is, right? आपकी ज़िंदगी के what are those key takeaways from your mother which you feel is a direct reflection of her, कि ये मेरी मम्मी के अंदर ये characteristics है, direct मेरे अंदर ये भी आए हैं. Correct. What are those characteristics? Okay. Before I get into that, I just wanna say कि I feel like the more I'm growing, like the older I'm getting, Yeah. it's like the more I'm becoming more like my mother. You know, so I'm really proud of it, honestly, because again, I've said this before. I have been raised by a single mother, correct? I wasn't comfortable talking about it earlier, but then I felt like, what, if people are seeing me, if they're loving me for who I am, I feel like this is something they need to know, because this is something that shaped me as who I am right now, correct? So again, it's like my mom, for her, it's like she never needed anyone. It's like as long as she has herself, her family, she knows she'll be all right. Okay, it's the same with me. Growing up, again, for me, I get attached really fast. I am very emotional. I never knew I was this emotional until I did Splitsvilla and all of that. But then in this entire process, I realized that, I do get attached with people, but I don't depend on them, Like, it's like there are a lot of people who are like, okay, wait, I can't take example, few households, all right. There are people who are like, okay, even if their husbands are abusive or they're cheaters, they are like, what, but he's running the house, वो बच्चों का ध्यान रख रहा है. So you still need to sacrifice and be with him and all of that, because they're too scared to take the risk, correct? But I'm not comparing right now, this was just an example, but the thing with my mom was that she wasn't scared, to just let go of all of it. Of course, she did think about us, and not that I'm not in contact with my dad, I am. I have a lovely relationship with my father, okay, but it's different. It's like I have a relationship with my mom separately and with my father separately. It's not like I have a relationship with both my parents all together, correct? And again, I feel whatever it is, I have, like how people have a separate entity, like the business and the business owner, all of that. It's the same, yeah, correct. So it's like, मेरे लिए ऐसा है कि मैं, even though growing up, I have always wanted my father to be there, but my mom never made me feel like कि कुछ कमी है मेरी life में. Like, she was both. She was the father figure also in my life, and she was the mother as well. And Flying kiss to mama. yeah, so वही है कि उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी किसी पर डिपेंड मत करो इतना, whether it is financially or whether it is emotionally, कैसे भी वे में है, just make sure that you are independent. तुम करियर पे ज़्यादा फोकस करो, ना ही लोगों पर. So that's what. And I couldn't believe it. Honestly, sometimes I just sit and I think that, wait, I was 19 when I did my first reality show. And now I turned 20, let me tell you. Wow. So, yeah, and I'm really glad. मेरी एज के हिसाब से I think I'm doing a wonderful job. And इतना मैं जो इतनी brave हूँ, इतना मेरे अंदर courage है to speak up for everything, being so blunt, unfiltered, being dishonest. I think I do get that from my mother. Even though my mom like, Suzanne, sometimes you need to control what you're saying. And for me, it's like, I don't care if I know I'm correct, I'll just speak up. Whatever that people have been talking about you outside, and when I say talking, I mean in a negative way, your mama being your mama, it must have hurt her tremendously as well, right? Yeah. उन्होंने अपने आप को इमोशनली कैसे, बिकॉज मदर्स का क्या होता है कि उनके साथ खुद कुछ हो जाए ना तो दे आर लाइक फाइन, बट द मोमेंट इट कम्स टू देयर चिल्ड्रन ना दे फील दैट द वर्ल्ड इज क्रैशिंग, राइट? आई वांट टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ योर मदर, हाउ शी हैज dealt with all this, or is she still dealing with all this? What is going on in her mind? She is still dealing with all of this. So again, every day I wake up, someone new has some opinion about me, someone new has some random rumor which is not even true. Okay, they're posting about it, and people who are not even from the show are coming and speaking about me and all of this. So again, it's like कि मुझे ऐसे टेंडेंसी रहती है कि अगर मैं किसी को उल्टा जवाब नहीं दूँ ना तो मुझे ऐसे घुटन सी फील होती है. हाँ, शांति, मुझे बोलना है, अब तो मुझे बोलना है. मैं तो वेट करती हूँ कोई मेरे बारे में कुछ बोले ताकि मैं उनसे डबल बोलूँ. या एग्जैक्टली. बट विथ माई मॉम इट्स लाइक कि शी वॉन्ट्स टू चूज पीस. उनको इतने ड्रामे कलेश नहीं पसंद. शी लाइक कि इतना प्यार मिल रहा है, सोचिए बिफोर द फिनाले इतना प्यार मिल रहा है, मत करना झगड़े, ये वो. तो मुझे काफ़ी पहले ही बोल दिया था कि कुछ फाइट करना मैं फिनाले जाके. नॉट दैट कि
कि आई वाज प्लानिंग, मैं सोच भी नहीं रही थी कि मैं आगे फाइट करूँगी योगेश आकांक्षा वाला कुछ भी, बट शी जस्ट टोल्ड मी कि जो भी है फाइट मत करना, यू नो, एंड दिस ऑन अ गुड नोट, सबसे आके हाई बाय करके सॉर्ट कर लेना, बिकॉज खत्म हो गया अभी शो, सब लोग एपिसोड के हिसाब से चलते हैं, बट शी वॉज लाइक शी इज मोर लाइक अ पीस मेकर, बिकॉज आई फील लाइक शी इज़ ऑलरेडी डेल्ट विद सो मच इन हर लाइफ कि वो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आपको सब फील होता है कि आपके यहाँ पे एनर्जी नहीं है ड्रामे से डील करने की, बट मेरे अंदर बहुत है मजाक कर रही हूँ, नहीं बट या तो शी कीप्स टेलिंग मी ऑल ऑफ दिस कि मत इंगेज करो, लोग बोल रहे बोलने दो, बट मेरा ऐसा है ना कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, ओके, एंड फॉर मी एंड द इवन इंटरनेट इज़ द सेम, इट्स लाइक कि ऑडियंस का जो ओपिनियन है ना, जहाँ पर हवा जाती है उनका भी ओपिनियन उधर ही जाता है वैसे, सो किसी ने मेरे खिलाफ कुछ बोला, इफ़ आई डोंट रिप्लाई विद इन लाइक 24 आवर्स और 48 आवर्स, तो दे स्टार्ट थिंकिंग कि ओ माई गॉड ये इंसान तो सच बोल रहा है, सो आई नीड टू टेक माई ओन स्टैंड, सो आई एक्सप्लेन दैट टू माई मॉम एंड शी इज़ लाइक कि कब तक तुम दुनिया को साबित करते रहोगे कि तुम सही हो, इट्स लाइक यू नो you're करेक्ट, ऑल द पीपल हु मैटर टू यू नो you're करेक्ट, तो तुम इतना क्यों करना है, एंड शी इज़ लाइक ओके एक्सप्लेन योर सेल्फ, ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक अ स्टैंड, डू इट, बट इतना मत करो ना कि तुम पूरा ही अपने आप को मतलब अपना इतना लाइफ ही स्पेंड कर दो ये सब करते हुए कि दूसरों के वजह से दूसरों के ओपिनियंस में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो वैसे वे में, सो या, सो शी इज़ नॉट लाइकिंग व्हाट एवर इज़ हैपनिंग, शी इज़ टेलिंग मी कि अभी शो ख़त्म हो गया, जस्ट leave everything and don't fight and just move on, but then again I just feel like these people जिन्होंने गलत किया है they need to be called out, They need to be called out, and again my mom was really proud that I took that step. Leave पहले she was okay. stopping me, उसके जब मैंने ले ही लिया तो she was like कि this was actually a very brave Needed. move, है ना, दिस वॉज नीडेड, ये तो ज़रूरी था लोगों को जानना, बट शी डज नॉट वांट कि वो जो नेगेटिविटी मेरे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करे, बिकॉज अगैन इन द पास्ट ऑल्सो मेरा कॉन्ट्रोवर्सी हो चुका है, वो मुझे बहुत अफेक्ट किया था, एंड माई मॉम जस्ट कुडंट सी मी गो थ्रू ऑल ऑफ दैट अगैन, तो शी वॉज जस्ट लाइक कि जितना सकता है उतना अवॉइड करो, बट अभी मैंने ऑलरेडी अपने आपको इन्वॉल्व कर ही दिया है, तो आई माइट एज फुल्ली इन्वॉल्व माई सेल्फ एंड देन फॉर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करके बाहर निकलूँ यहाँ से, वैसा. Suzanne, what I feel is कि my opinion, my perception, I'm meeting you for the first time, but जितना मैंने आपके conversations देखे हैं, correct me if I'm wrong, I feel that you are someone who's very, very giving by default. Yeah. But the moment कुछ अगर उल्टा सीधा आपके साथ होने लगता है, then you drop guards in front of you because you want to protect yourself from negativity that you've already dealt with before. This is my opinion. Am I correct? इसका problem क्या होता है? Sometimes people can easily emotionally manipulate you. Like in case of Akansha, whatever I heard that she used to call you, आपके साथ वो share करती थी चीज़ें etc. But when you used to guide her the right direction, वो आप ही के खिलाफ आपको धक्का देती थी, आपको उल्टा सीधा बोलती थी. She's like she would want you to be away from her life. Even with Yogesh, initially he did not even have an idea that आपको पता था about what was going between. में, हाँ. Then eventually when he got to know, he was blaming me. He was blaming you कि आपने क्यों उसका ख्याल नहीं रखा, right? So do you sometimes feel that you become a very soft target for people and their emotional manipulation? Yeah. In fact, show के start में भी, even though I wasn't close to anyone, but because मेरा वो nature है इतना sweet and all वाला, वो टाइम पर भी मुझे सॉफ्ट टारगेट बना दिया था. रिमेंबर द होल बुली सिचुएशन दैट हैपेंड, या वो टाइम पर भी इट वाज लाइक देयर वाज नो रीज़न टू डू ऑल ऑफ दैट, एनी ऑफ इट. मैंने किसी का तब कुछ बिगाड़ा नहीं था, मैं भी न्यूली शो में आई हूँ, मैं भी न्यूली, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ओके. इट्स जस्ट दैट कि मुझे वो टाइम पर डिफ़िकल्टी हो रही थी अपनी पर्सनैलिटी बाहर लाने में, दिखाने के लिए लोगों को, या फिर कैमरा के सामने, यू नो, to actually show my true self. I was having a hard time doing that because I felt like कि कैमरा ऑफ रहता था तो लोग नॉर्मल रहते थे, कैमरा ऑन होता था दे यूज्ड टू गेट इनटू अ कैरेक्टर. तो आई मीन आई वाज हैविंग अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग. एंड इन दैट entire mess they started targeting me because I did not know what should I do, because I'm like ये लोग कुछ और ही बन रहे हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, because I never thought पहले कि मुझे कैरेक्टर प्ले करना है, oh I need to be the dominating one, I need to be the psychotic one, nothing. ऐसा कुछ था नहीं. मेरा ऐसा था कि ओके जैसे मैं हूँ, I'll go with the flow, and अलग अलग सिचुएशंस में मेरी पर्सनैलिटी बाहर आएगी, लोगों को दिखेगा, that's it. And then they took me as a soft target. But the thing is कि of course like starting में if someone meets me, I am very sweet, I do take थोड़ा time to open up, and once I have opened up, then I'm very chill. But then it's like कि अगर वैसे कोई पंगे लेगा ना तो फिर It should be the case that way. Yeah, but again it's just that I feel like maybe this is something I really want to change about myself. मुझे अभी ही realize हुआ है. The thing with me is that कि ना मैं चीज़ों को काफ़ी, I mean I let things slide. Again,
आकांक्षा, मैं उसको समझा रही थी बिकॉज आई वॉज कंसर्न अबाउट हर. वो गुस्से में थी, शी वॉज फुल ऑफ इमोशंस, शी वॉज पुशिंग मी, मेरे को धक्का दे रही थी, मेरे हाथ को ऐसे मार रही थी, दूर कर रही थी, मुझे हाथ मत लगा, शी वॉज येलिंग एट मी, गालियाँ दे रही थी वगैरह. बट वो टाइम पर आई वॉज अंडरस्टैंडिंग हर सिचुएशन. पता नहीं मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग क्यों हूँ. आई वॉज लाइक ठीक है, यू नो शी इज़ एंग्री, शी इज़ हर्ट, शी इज़ फीलिंग ऑल दिस इमोशंस बिकॉज यू नो योगेश उसके साथ था, रह रहा था, एंड सडनली शी इज सीइंग रूरू. आई मीन ऑफ कोर्स उसको शी शुड हैव सीन इट That कमिंग. was at the party. या द उर्फी का पार्टी के आफ्टर पार्टी के बाद, वही सेम रात को दो, ठीक है. एंड समटाइम्स इट्स लाइक वेन एवर पीपल react towards me in any manner, whether it is aggression or anything, I don't know why I think about them. You know, I try to understand where it's coming from. You know, whether it's okay, maybe she's going through this and mental pura stress kyunki Yogesh Ruru wala situation, maybe that's why she reacted the way she did. Yogesh ka, maybe he's already stuck between these two girls. It was his fault. Absolutely. He chose that for कोई शक himself. नहीं है उसमें. But वो टाइम पे I was like कि उसका भी रूरू से झगड़ा हुआ है एंड प्लस आकांक्षा से फाइट हो रहा है, तो मैं भी गुस्सा में पे उतार रहा था. I was like कि ठीक है, मैंने भी चिल्लाया उससे, बट I was like कि whatever it is, Yogesh, you cannot be talking to me like that. मेरी गलती नहीं है, मुझसे जितना हुआ मैंने किया. But then again I let it slide. Why did I do that? I still don't understand. I mean, I just keep thinking कि ठीक है, maybe they have their own reasons. What I feel is that कि when it comes to maintaining friendships या फिर अपने दोस्तों के लिए, quite often you are willing to keep your self-respect away because you care for them so much, right? That's what. But that's becoming a problem for you because Yeah. people are misusing that in their favor, right? So have you realized or come to a point where you actually realized ki no, this is only a time, this is only the extent till which I can be there for someone. Uske baad if it is messing with my own health, mental peace, I'm going to drop my guards, I'm going to get my self-respect activated. Have you figured out exactly which point you need to activate that? I have. So again, I am very selfless when it comes to relationships or friendships, ठीक है. Even in relationships, again, मेरे standards है बहुत high, but sometimes I feel like okay, maybe this person does not have the capacity to fulfill it, so I just try to settle for it because I feel like okay, ये अच्छा बंदा है. And I don't even know why I do that. You know, जब वो खत्म हो जाता है, I keep thinking and I was like कि Suzanne, Yeah. why were you settling क्या कर for- रही थी? तू क्यों कर रही थी? Because and no, it's like जब चीज़ें खत्म होती है ना, वो खत्म इसलिए होती है because वो लड़का थोड़ा सा निकलता है, ठीक है. And then it's like imagine I'm settling for इतना less. On top of that, you are doing things that's hurting my emotions. You're playing with my mind. So it's like really messed up. And talking about friendship, again, I don't think I will ever change. जितना मैं फ्रेंडशिप में करती थी मैं उतना ही करूँगी, बट इस बार मैं थोड़ा सा मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगी. यू नो, इट्स लाइक व्हेन यू कीप एक्सपेक्टेशंस दैट्स द टाइम यू गेट हर्ट द मोस्ट, है ना. इट्स लाइक कि क्योंकि तुम किसी के लिए कुछ करते हो, पर शो के अंदर इनफैक्ट जब मैं कुछ करती थी आई शुड नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हर, पर शो के बाहर आई स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मुझे एटलीस्ट कॉल तो कर सकती है वो. सो दी स्मॉल एक्सपेक्टेशंस ना, ये बहुत मुझे चुभने लग गए थे वो टाइम पर. एंड अगैन आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग मेरे साइड से. पीपल लाइक कि तुम इतना क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बिजी हो जाती है, तो मैं बिजी नहीं होती हूँ. मैंने भी तो सेम शो किया है. इवन आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क, बट आई नो कि मुझे किसको कितना टाइम देना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. But again, like I just involve myself too much in friendships and relationships, and सब छोड़ देते हैं eventually. And I don't think I am the problem over here. I Absolutely think not. I just do too much. कि they start taking me for granted, and then they start undervaluing me. And then eventually I realize that I think it's high time I cut them off. And after cutting them off, what do I have left? Myself. So I feel like instead of putting so much love and so much energy and everything into other people, I need to start putting it into myself. You know what I feel is that कि जब आप दिल्ली गए थे for that Splitsvilla event Meet and you were greet. meet and greet and you had a plan to meet Akansha, right? And that is the time when she was staying with Correct. Yogesh, right? उसने आपको completely sideline कर दिया था. Do you not feel retrospective में जाके that was initially the biggest red flag कि ये लड़की मेरी दोस्त बनी नहीं सकती, because no matter whatever relationship that you are, it can be Romeo Juliet as well, but again separate entities is what we are talking, right? For Akansha, Yogesh might be a love interest, whatever, but Suzanne is also my friend, right? So even if I'm staying with this guy for 3 days, it doesn't matter. मैं दिन में 24 घंटे होते हैं, right? 2 मिनट निकाल के एक मैसेज कर सकती हूँ, एक कॉल कर सकती हूँ. Do you not feel कि that was the time when you should have perhaps cut off
Akansha completely? वो टाइम पर you're correct, I should have again, but it's like अब वो हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकती, but I'll keep this in mind कि अगली बार I But you won't agree let. with what I'm saying, I right? do agree, and again वो टाइम पर I went to Delhi for her. Let me exactly. tell you, even though I had Vishu and all these people वहाँ पर, but वो टाइम पर I went to Delhi for her And you specifically. categorically told her that as well. शी कॉल में शी लाइक सूत्री मैं जा रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू कम, क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ पर किसी से बात नहीं करती उस प्रेस विला में से, लाइक गोमजी एंड ऑल, लाइक गौरेश टेन एंड ऑल, हाई बाय है, बट आई रियली वॉन्ट यू टू कम ताकि हम दिल्ली घूम भी लेंगे. शी वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट्स एंड ऑल ऑफ दिस, एंड मुझे भी ऐसा था, एंड ठीक है, आई डू वन थिंग, आई बुक अ होटल, ठीक है, हम वहाँ पर रुकेंगे, तू मेरे साथ रहना, बिकॉज आई डि नॉट हैव एनी वन टू स्टे विथ वो टाइम पर. एंड दिल्ली में मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल है, बट अगैन इट्स लाइक मैं वहाँ पर पूरा मन बना के जा रही हूँ आकांक्षा के साथ घूमूंगी, कुछ शो के बाद ना मी आकांक्षा वी डिड नॉट गेट इतना ज़्यादा टाइम टू स्पेंड साथ में. बॉम्बे में वो आती थी, इतना हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, बट वो लाइक यू नो वो 3 days जो भी हम जाएंगे, 3 to 5 days हम प्लान कर रहे थे उर्फी की पार्टी के पहले तक. एक्चुअली वेट 3 days ही था, बिकॉज शी हैड टू गो बैक टू जयपुर. तो उस लाइक ठीक है 3 दिन हम दोनों खाली साथ में रहेंगे, इट विल बी लाइक आर लाइक यू नो अस टाइम बेसिकली. सो वो टाइम पर आई लैंडेड दिल्ली में ऑन 20th Feb. वो टाइम पर शी हैड एन इवेंट इन जयपुर. Yes. तो उसने मुझे मेरे दिल्ली जाने से पहले बोला था कि तू ना एक काम कर, दिल्ली के बदले जयपुर आ जाओ. पर आई वाज लाइक कि मैंने ऑलरेडी फ्लाइट करा दी दिल्ली की, तू लास्ट मिनट बोल रही है. शी लाइक कार से आ जा, ट्रेन से आ जा, कैसे भी आ जा जयपुर करके. आई वाज लाइक कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि अगले दिन मीट एंड ग्रीट आई गेट वेरी टायर्ड एंड ऑल ऑफ दैट. एंड शी लाइक ठीक है कोई बात नहीं, मैं 21st को सुबह दोपहर को आ रही हूँ दिल्ली, ठीक है. फिर 21st को आई गेट रेडी वगैरह, फिर उसके बाद हम जाएंगे मीट एंड ग्रीट के लिए. फिर उसके बाद शी हैड हमारा एक्चुअली वही एक हफ्ते पहले जब मैं दिल्ली के लिए बुक करी तभी का यही प्लान था कि शील बी स्टेइंग विथ मी एंड शील गो बैक टू जयपुर, एंड देन उसके बाद वहाँ से वो आएगी उर्फी की पार्टी के लिए, वैसा था हमारा. बट जब मैं पहुँची दिल्ली, फर्स्ट डे आई मेट विशु एंड अनुष्का को मैं रात को मिली थी. एंड देन नेक्स्ट डे शी टोल्ड मी वो लैंड कर रही थी. पहले मुझे पता था पहले से वो आने वाली है 21st को. आई कॉल्ड हर, आई वाज लाइक ठीक है मे बी फ्लाइट में होगी वगैरह, ठीक है. फिर मैं उसे टेक्स्ट किया, फिर मैंने उसे वापस कॉल किया, फिर मैं कॉल किया वापस. देन वो रात को आई वाज पार्टिंग अ लॉट तो फिर अगले दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी. सो आई वाजंट फीलिंग वेल. तो मेरा सा था कि यार मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ करके. या बिकॉज उससे पहले भी आई गॉन बाहर दोपहर को, एंड वो सन से मुझे बहुत हेडेक एंड ऑल हो रहा था. तो मैं वापस आ गई. आई वाज लाइक व्हाट डू आई डू, आई वाज इन 2 minds. आई वाज कॉलिंग हर टू सी कि यू नो क्या करना है, कि तू यहाँ पर आ रही है कि तू कहाँ जा रही है, शुड आई कम व्हाटएवर. एंड देन शी वाजंट पिकिंग अप माय कॉल्स, नथिंग. एंड देन वेट करते 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 मैं सो गई. मैं सो गई. एंड देन आई वोक अप शाम को अराउंड 7:30 समथिंग, क्योंकि मुझे विशु का वीडियो कॉल आया था. विशु हैड ऑलरेडी रीच्ड. विशु हैड टोल्ड मी कि वो मुझे पिकअप करेगा, हम साथ में जाएंगे. आई टोल्ड हिम कि मैं आकांक्षा के साथ आ जाऊँगी चाहिए तो, नहीं तो शी वाज नॉट पिकिंग अप. स्टिल यू वर सेइंग कि आकांक्षा के साथ. हाँ लाइक आकांक्षा का एक बार कॉल लगने दे, मैं कंफर्म करके बताती हूँ. बिकॉज फिर बाद में ऐसे नहीं हो जाए कि यू नो बाद में मैं विश्वास पहुँच जाऊँ वहाँ पर, आकांक्षा मेरे होटल पहुँच जाएगी वगैरह. कि वो स्टिल थिंकिंग अबाउट हर. आई मीन या आई वाज स्टिल थिंकिंग अबाउट हर वो टाइम पर, बिकॉज आकांक्षा ने मुझे बोला था कि मीट एंड ग्रीट के बाद बहुत पहले कि मैं तेरे साथ ही रुकूंगी होटल में आके वगैरह. तो मुझे पता नहीं था कि वो सुबह आके सामान रखेगी यहाँ पे या फिर सीधा मीट एंड ग्रीट के बाद आएगी. तो आई वाज स्टिल वेटिंग. मैंने विशु को बोला रुक जा बताती हूँ, बट मैं उसको बताना ही भूल गई. बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग कि किधर है बंदी. मैं सो गई उठने में, बिकॉज आई वाज फीलिंग सिक. फिर मैं उठी जब विशु का कॉल आया मुझे, वीडियो कॉल, एंड दैट टाइम ही वाज विद द ऑडियंस वहाँ पर, फैंस एंड ऑल, सबसे मिला रहा था वो ऐसा सब मुझे. एंड तब मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि शिट अब तो बहुत लेट हो गया, मैं कैसे जाऊँगी. देन तब भी मैंने सबसे पहले आकांक्षा को कॉल किया, कॉल नहीं उठाया उसने. और लाइक ठीक है मे बी वो इवेंट पे पहुंच गई होगी, बिजी होगी करके, कोई बात नहीं. एंड देन विशु ने बोला कि अभी इवेंट ख़त्म ही होने वाला है, आफ्टर पार्टी होएगा वहाँ पे आ जाओ. और लाइक ठीक है. आई थॉट सभी जा रहे हैं. आज सिर्फ कौन कौन जा रहे हैं, सब है. आकांक्षा है वहाँ पे, आकांक्षा है. लाइक हाँ आकांक्षा टेन और गौरिश के साथ वहाँ पे अलग अलग एरिया में, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक रेस्टोरेंट क्लब्स के अंदर हो रहा था ये इवेंट. सो अलग अलग बाज लाइक ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस था सबका. हाँ तो ही सर कि वो दूसरे वाले में. ऐसे कि ठीक है वहाँ पर है तो मैं काम करती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ फटफट, फिर वी कैन ऑल गो फॉर द आफ्टर पार्टी. ही कि सब आ रहे, सब में मुझे लगा कांक्षा भी होगी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी. आई गॉट रेडी, आई रीच द लोकेशन. वहाँ पर आई मेट विशु, आई मेट अनुष्का पीपल. एंड देन द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि कांक्षा का है. एंड देन ही इज़ लाइक कि वो तो निकल गई कब का. फिर मैंने वापस को कॉल किया, वापस मैंने कॉल किया जानने के लिए कि मुझे, क्योंकि ऐसा लगा कि निकल के मेरे होटल तो नहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं तो आ गई यहाँ पर.
फिर उसके बाद उसने उठाया नहीं कॉल, नथिंग एंड देन फिर रात का वरीड, आई वाज लाइक किधर गई करके फिर मैंने गोमजी को पूछा था। फिर क्योंकि आई थिंक वो दोपहर को वो गोमजी का रेडियो के होटल में वो लोग थे, तो So you were worried about her safety रात को, इसलिए that's why you were checking on her. या आई वाज चेकिंग ऑन हर कि गलती से होटल नहीं पहुंचे, क्योंकि व्हाट इफ मैं यहाँ पर Got उसको it. पता नहीं है करके वैसा। एंड एक तो मतलब आप पूरा दिन फ़ोन यूज़ करते हो, आप खुद के Absolutely. रील्स देखते हो, Insta पे कुछ भी stories करते डालते हो। सब डालते हो, पर आप कॉल बैक नहीं कर सकते। एंड आई मीन मुझे ऐसा लगा कि ना वो टाइम मुझे लगा कि ना मैं ना मे भी बहुत ज़्यादा इसके पीछे पड़ रही हूँ। एंड मैं इसके लिए आई थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, तो वो टाइम पे अनुष्का मुझे मिली ना, तो वी वर ऑल पार्टिंग एंड वो टाइम पर ही मैंने अनुष्का को लाइक बोल दिया था कि ब्रो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, लाइक आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल कि आकांक्षा ऐसे कर रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉम्बे उसके लिए आई थी ऑल ऑफ दिस। एंड उसके एक दिन पहले भी मी एंड अनुष्का वो पार्टिंग टुगेदर, वो टाइम पे भी आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज टेलिंग कि कल आकांक्षा आने वाली है ब्रो, कल हम सब पार्टी करने चलते हैं यहाँ करके। एंड वो टाइम पे अनुष्का को आकांक्षा इतनी अच्छी लगती नहीं थी, बट शी वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, पार्टी वार्टी कर लेंगे साथ में वैसा। एंड आकांक्षा से ऑलवेज कंप्लेन कि अनुष्का के साथ क्यों हैंग आउट कर रही है यार। मैं उसको बोला था बिफोर शी केम ना, मैं उसको बोला था कि मैं दिल्ली जाऊँगी वगैरह, तो मैं अनुष्का लोग को मिल लूँगी, तो अगले दिन आ जाना, फिर हम पार्टी करेंगे करके। चले कि छी यार अनुष्का को क्यों मिलना है तेरे को यार, सीरियसली अनुष्का के साथ पोस्ट करेगी, तूने शो के अंदर उसका झगड़ा किया है, लोग बाहर तुझे फेक बुलाएंगे, शो के अंदर सबसे झगड़े होते हैं, वो टाइम हो गया शो को, है ना। तो मी एंड अनुष्का वी हैड मूव्ड ऑन, बट देन अगेन शी यूज्ड टू बी लाइक कि अनुष्का की मेरी बिचिंग कर रही है पॉडकास्ट में, मेरे बारे में बुरा बोल रही है, तो उसके साथ ही घूमेगी, मेरे फैंस तेरे को गाली देंगे। शी सेड द सेम थिंग अबाउट रूरू ऑल्सो। आई यूज्ड टू फॉलो रूरू बिफोर द शो, स्प्लिट्सविला के पहले, लास्ट सीजन में वो आई थी ना, तो फिर मुझे पता था कि वो रूरू कौन है करके। सारे कंटेस्टेंट पता थे लास्ट सीजन के, बट आई फॉलो रूरू क्योंकि मुझे उसका फैशन कंटेंट अच्छा लगता था, आउटफिट्स एंड ऑल, मेरी फीड पे आ गई थी बहुत पहले, स्प्लिट्सविला के बहुत पहले, तो आई फॉलोड हर। एंड मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ शो के बाद कि आई स्टिल फॉलो हो करके। देन मेरा आकांक्षा वर हम वो मेरे फ़ोन में खुद का उसने एक पोस्ट डाला था, तो शी वाज लाइक कि दिखा तेरे फ़ोन से, होता है वो लड़कियों को कि तेरे फ़ोन में कैसे आ रहा है करके देखने के लिए, तो उसको देखना था। उतने में ऊपर रूरू का स्टोरी आया, एंड शी ओपन शी लाइक कि तू रूरू को फॉलो करती है। एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैं बहुत पहले से करती हूँ, मेरे को ध्यान में नहीं था। तो शी लाइक कि तू पागल है, तेरे को पता है मेरे फैंस क्या बोलेंगे, मेरे फॉलोअर्स क्या बोलेंगे करके। एंड आई वाज लाइक क्या? शी लाइक कि भाई तू तेरे को फेक बेस्ट फ्रेंड बुलाएंगे, ये बुलाएंगे वो बुलाएंगे, शर्म तो कर यार थोड़ी। फिर मेरे हाथों से फ़ोन लेके खुद अनफॉलो कर दे रूरू को, रिमूव तक नहीं किया, मैं रिमूव कर देती, रुक जा, बोलती कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई वाज लाइक ठीक है। अगेन यहाँ पर मुझे बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी, मैं क्यों करूँ, ऐसा मुझे बोलना चाहिए था। बट इन दैट मोमेंट आई थॉट अबाउट हर कि कोई बात नहीं यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर मुझे वैसा प्रॉब्लम होता कि आई डोंट वांट हर फॉलोइंग माय एनिमीज़, तो इवन आई वुड वांट हर टू अनफॉलो करके। तो मैं पता नहीं क्यों ना हमेशा कोई इंसान मुझे कंट्रोल करने का ट्राई करता था, या अग्रेशन निकालता था, कोई भी नेगेटिव इमोशन मुझे दिखाता था ना, या फिर दिखाता है, तो आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम क्योंकि मे बी दे हैव अ रीज़न व्हाई दे आर डूइंग दिस। You have a two-dimensional thought process where आप अपने बारे में बाद में सोचते हो, पहले उनके बारे में सोचते हो. The Yeah. natural human reaction is to react to an anger situation, right? But you are like, no, it's the other way around. You are like कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है या फिर गुस्सा क्यों हो रही है, and then you think about how you analyze. So that's the difference that I believe I've observed. But this is only with people I care about. अगर कोई और होगा ना, कोई और आके मुझे दो Then चार you'll give it बातें back. बोलेगा, तो मैं तो 4 या 8 बातें बोलूँगी वो रिटर्न। बट इट्स लाइक इफ आई केयर अबाउट समवन, तो मैं इतने डीप लेवल पे उनकी परवाह करती हूँ ना कि आई एम लाइक कि ठीक है यार कोई बात नहीं। बट दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज इट्स लाइक कि मेरे इमोशंस जो होते हैं ना वो बिल्डअप होते रहते हैं अंदर ही अंदर, मुझे रियलाइज़ नहीं होता है, आई जस्ट लेट इट गो कि कोई बात नहीं। इवन दैट डे शी डिड ऑल ऑफ दिस, 3 दिन उसने मुझे प्रैक्टिकली गोस्ट किया। जब वो जयपुर जा रही थी ना, जयपुर जाने के बाद या जयपुर जब जा रही थी तभी हमारी बात हुई थी, एंड तब उसने बोला था कॉल पे कि सॉरी सूजिया मैं बिजी थी, मैं अपने कोई तो दोस्त के साथ रह रही थी, तो मिल के बताओगी समवन स्पेशल। एंड आई वाज लाइक एंड तभी कैसा ना वो उसने मुझे थोड़ा एंड में बताया, एंड तब तक मुझे ना रोहित ने बोल दिया था। हाँ, you knew about it. या I heard आई that न्यू yesterday. अबाउट इट, तो मुझे पता था, तो आई वाज लाइक आई वाज एक्टिंग डम कि मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद फिर वी मेट, एंड कोई और इंसान होता ना मिलता भी नहीं गुस्से में। और मैंने तब तक अपनी दिल्ली से रिटर्न बॉम्बे की फ़्लाइट मैंने बुक की नहीं थी। ओके, उसकी फ़्लाइट बुक हुई थी जयपुर से बॉम्बे की, तो शी टोल्ड मी कि मेरा ये टाइमिंग की फ़्लाइट है, एंड आई वाज लाइक ठीक है मैं भी तेरी टाइमिंग के अराउंड बुक करूँगी ताकि हम साथ में लैंड करके साथ में मेरे घर जाएंगे, बिकॉज वी वांटेड टू गेट रेडी टुगेदर, इट्स लाइक अ गर्ल थिंग, गेटिंग रेडी टुगेदर एंड ऑल दिस इज फन।
तो आई वाज स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट कि हम साथ में लैंड करेंगे, यू नो, वील गो होम टुगेदर, गेट रेडी, गो टू द पार्टीज, हैव फन एंड कम बैक होम एट माई प्लेस फॉर द स्लीप ओवर. Right. दिस वॉज माई प्लान बिकॉज आई फेल लाइक कि 3 दिन मैं इसका टाइम बिता ही नहीं पाई, तो वी कैन एटलीस्ट गेट रेडी एंड गो फॉर द पार्टी एंड हैव स्लीप ओवर एट माई हाउस. I was still thinking about that, you know, and I just, now that I think of it, I feel like I could have reacted in a different manner. Even when she was telling me all of this, I felt bad for Ruru जब मुझे बता रही थी मिलने के बाद. Yeah. पर वो टाइम पर भी I was, you know, trying to make her understand कि देख गलत हो रहा है, ये सब मत कर, this that, and again. In fact, by making her understand, you were indirectly being protective about Ruru as well. Both of them, both exactly, the because girls. both are girls. Because at the end of the day, दोनों के दिल को लेके खेला जा रहा है, which is not a good thing at all. Yeah. And ideally, एक इंसान अगर relationship खत्म कर रहा है, वो relationship खत्म करके, if you want to move to someone else, it's very simple. Just finish the old one and then move to the next one. You can't be sailing in two boats at the same time. Simple fact. That's what, yeah. But my point is कि which I want to get is that कि आपने एक interesting चीज़ बोला कि आकांक्षा was saying कि if you do something like this, then her fans will say, her fans, right? Exactly, it's always about her. Yogesh also, in fact, I think told you कि मैं योगेश रावत हूँ, मैं this, that, etc. whatever, मेरे fans है, ये है, वो है, etc. which makes me understand that दोनों का mindset is wired in a way where they are to an extent too full about themselves, right? Exactly. Do you think this is something that is bringing them together? While of course they are enjoying the clout and whatever that's happening, at the same time इनको emotionally उस level का वो लोग मतलब in that they have reached that stage of not caring about anyone, where फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे इंसान का इमोशन को, कौन चीटेड हो रहा है, कौन दोस्त है, ये है, खाली अपना देखो, अपने फैंस का सोचो. Have they reached that stage? वो अपने फैंस का भी नहीं सोच रहे हैं. अगर फैंस का सोच रहे होते, अगर उनको इतनी परवाह होती है अपनी फैंस की, तो वो लोग जो अपने फैंस को अंधेरे में उन्होंने रखा है, they've been lying throughout the entire season. For months they've been faking everything, going online and saying कि यार ये दूरों दूरों गाने से मुझे ना ट्रॉमा है, मैं सुनती नहीं हूँ, मुझे सुनने में रोना आता है. And the fans are, you know, sympathizing कि shit यार बुरा लग रहा है करके. And बाजू में योगेश के ऐसे बैठ के दूरों दूरों सुन रहे हैं और बहुत सारे गाने सुन रहे हैं, तब तुम्हें ट्रॉमा नहीं हो रहा है. एग्जैक्टली. सो आई मीन वो सब पागल बनाते आ रहे हैं फैंस को. एंड मैंने उसको बोला भी था कि ब्रो अगर पता चल गया ना किसी को, तो फिर तेरे सारे फैंस ने जो भी ट्रस्ट प्यार तेरे में किया है ना, सबका दिल टूटेगा. यार सुजान तो खुद का देखना. That was her response. या ऐसी बात करती थी वो, हमेशा ऐसी बातें करती थी वो. रूरू के बारे में बोलती थी, शी लाइक कि इतना तेरे को क्या रूरू की पड़ी है, जा उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड बना ले, फॉलो तो ऐसे भी करती थी तू उसको. तो मतलब इट वाज ऑलवेज लाइक, यू नो, शी यूज्ड टू ऑलवेज बिकम डिफेंसिव. शी यूज्ड टू नेवर अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. This is called emotional gaslighting. Exactly, and I always thought that men do that, but this was the first woman I encountered who did the same thing with me. And I mean, I don't know why I was this stupid, you know. Trust me, it's like इतना ना मैं emotionally किसी में involved नहीं होती हूँ जितना मैं ये स्प्लिट्स विला वाले लोगों के साथ हुई थी, बिकॉज मैं उनके साथ रही हूँ विदाउट फोन, ऑल ऑफ दिस. मैंने हर इमोशन, सैडनेस, एंगर सब फील किया है. एंड आई फेल लाइक ओके, वी हैव बिकम लाइक अ फैमिली एंड वी हैव ऑल कनेक्टेड इतने डीप इमोशनल लेवल पे विद ईच अदर. ठीक है, ऐसे मुझे लगता था, बट आई वाज रॉन्ग. यहाँ पे इट्स लाइक कि शो ख़त्म, अब सबको यहाँ पे बस फेम चाहिए. यू नो, एवरीवन वांट्स टू बी द बेस्ट. You know, when you make new friendships moving forward, what is that one mistake that you would never like to make in the future, considering whatever that you have dealt with Akansha and Yogesh? एक हो जाता है ना चेकलिस्ट पे, यार ये तो गलती मैंने किया है, नेक्स्ट टाइम नया गलती करूँगा वो अलग बात है, बट आई विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक, राइट? What are some of those checklists that you have added in your own mind when it comes to making new friends? Because of course life is there, आप नए दोस्त बनाओगे, but you can't be hurt again and again, right? You're not a punching bag कि कभी भी कोई आए मार के चला जाए. You have your own emotions that needs to be protected as well, right? What are you doing mentally to protect that? I'll make sure that I just reciprocate whatever they are giving me. That's it. कि मैं इतना उनके ग्लास को इतना ओवरफिल नहीं करूँगी कि मुझे पता ही नहीं चले कि उन्होंने मेरे में एक ड्रॉप भी पानी का डाला नहीं. You know what I mean? अभी इट्स लाइक कि whatever, I mean, again, I keep saying this. Okay, but I cannot do it when I meet someone, okay, and I feel like हमारी vibe अच्छी match कर रही है. I keep inviting them to more places, I keep making plans, and I keep, you know, giving them more importance. ऐसे ही नहीं कि हाँ ठीक है, वो अगर वो लोग बुला रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं क्यों करूँ, वैसा नहीं है मेरा. Alright, but now I've realized that just give what you get, basically. किसी के लिए इतना ज़्यादा भी मत करो, because again people are really ungrateful.
एंड अदर देन दैट इट्स लाइक इतनी सबकी थेरेपिस्ट मत बनो, सबको मुफ्त का ज्ञान दो मत, बिकॉज नॉट एवरी वन अंडरस्टैंड्स वेर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड स्टॉप बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग विद एवरी वन, जस्ट टेक देम फॉर हु दे आर. But I'll tell you why you're so understanding by default. What I feel. बचपन से you have seen a situation in your family. You've seen your mother take care of you, your upbringing and everything, all that in a great way. तो बचपन से by default at a very young age when kids are not even expected to be that understanding, आप naturally understanding हो. So that emotion you have carried throughout. Today you're 20 years old, which is why I feel कि you might be 20 today, but your mind works like a say 30-year-old person. आपको खुद को भी लगता है कभी कभी that given the kind of experiences that, and I'm not talking about just Splitsvilla, right? ये ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे और कलेश होते रहेंगे, whatever it is, but just your life experiences, the way you have been brought up, आपके जो ethics है, morals है, etc. Your entire life journey, do you sometimes feel that you might be 20 but mentally you feel a lot older? I do. I feel like compared to people my age, I do understand situations and people तो नहीं बोलोगी, people's emotions better. Still understanding people. I'm still again, you Yeah. keep learning. Correct, by absolutely. Every time you keep learning. I said that, don't Yeah. repeat the same mistake, make new mistakes. Exactly, yeah. Yeah. So abhi I'm learning to spot people, कि I'm trying to read people, and मैं काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ new. But yes. What are those ambitions in life that you really want to tap on, because you've got a great start with Splitsvilla, right? And you have the talent and potential to make it really big moving forward, touch wood, right? But what are those, पहुंच जाएगा हाथ. But what are the things that you really want to touch based upon आपके personal passions हो? Because ये सब I don't think a lot of people know, right? I want to understand that aspect कि क्या क्या आपके goals and ambitions है. Of course you're doing well as a creator, as an artist. What are the things that you want to do, say in the next 5 years, 5 साल तक तो मुझे ये हासिल करना है, achieve करना ही है. Okay, so I've always had like a plan A and a plan B in my life. ठीक है, Right. plan A was always very realistic कि मुझे पढ़ाई करनी है, graduate करना है. I wanted to go abroad for my undergrad. Then I changed the plan and I was like, you know what, I'll go abroad for my masters and all of this. So this was my plan A. And then abroad जाके I want to do internships there. Fashion करना है मुझे fashion business करना था. I want to Right. open my clothing line, my this, my that, and do internships वहाँ पर, settle down in Europe and all of this. This was my plan A, Yeah. which seemed very realistic. It still Now does, but I mean, of It course, still does. I want to yeah, hear the still plan B. does. Now the plan B was like very unrealistic. मैं किसी को बोलती थी ना, people used to be like कि they just look at me and be like, okay, like ठीक है, like बड़े बड़े सपने देखने वाले होते ना. तो my plan B is the life that I'm living right now. You know what? The biggest toxic, I've read a book on this as well, कि आपके जो सपने and ख्वाब होते हैं ना, सबसे पहले उसको खत्म करने वाले आपके आसपास के लोग सही होते हैं. कहा, exactly. It is the worst thing to come out of that. It is really terrible, but if you can come out of that and live the life that you're touch wood living and hopefully will live in the future, kudos and nothing like it, right? Yeah, I feel like again growing up, people around me, not my family, but my friends and school के लोग, teachers, they never really believed in me, you know, क्योंकि वही है ना कि सब it's like कि सब एक ही बास्केट के लोग है, ठीक है, सब एग्स है, ओके, Right. सब एक्सपेक्ट करेंगे अंदर से मुर्गी ही निकलेगी, कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा अंदर से कुछ और निकलेगा. कुछ और डायनासोर निकलेगा, है ना. बट निकल भी सकता है, Yeah, निकल भली भी बाहर सकता से है. अंडा सेम दिख रहा है, Right, और वो right. डायनासोर का अंडा सेम Correct. नहीं होता है, बाय द वे, बट Bigger it's just a muhavara, guys. Yeah. Got it. It's just an example. Yeah. हाँ, so it's like कि हाँ, everyone's just like कि हाँ ठीक है, ये इसको अब्रॉड जाके ये करना है, इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, डॉक्टर बनना है, किसी को ये करना है, वो करना है. बट फॉर मी इट्स लाइक कि ना, मैं जब मेरा 10th था ना, तब आई डिड A levels. A levels is like IB, Yeah. which is like it's basically Cambridge board, which Wow. is London का वैसे. So I did that because I wanted to go abroad study. मुझे Yeah. Cambridge University जाना था. Okay, and then उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर फैशन नहीं होता है, तो मुझे तो फैशन करना है. तो मैंने सोचा मैं यूरोप जाती हूँ. तो मेरे ना ऐसा ना स्विच होते रहते थे. And I used to be like कि मैं, but I think मुझे हमेशा से ही growing up, मुझे हमेशा ना सही के लिए लड़ना पसंद है. You know, even though it drains me, मुझे हमेशा ना like debates and all भी होते थे हमारे स्कूल में. वो स्कूल का डिबेट अलग होता है, बट वैसे रहते थे. एंड वो टाइम पर भी I used to love doing that because my points used to be like
Bang on. एकदम या बैंग ऑन एंड मैं जो बोलती थी ना एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलती थी पीपल यूज्ड टू बी लाइक डैम ओके वेट वी कुडंट थिंक ऑफ दैट हाउ डिड शी ऐसे डू तो इट सोचा ही नहीं हमने, how did she think? स्प्लिट Right. फिल्म में भी मेरे वन लाइनर्स ऐसे एकदम फेमस हो गए थे सो वो सोच के मुझे लगा कि मैं ना लॉयर बन सकती हूँ Of course. फिर आई वाज लाइक यू नो व्हाट आई कैन Yeah. गो टू यूके एंड आई कैन डू लॉ वहाँ पर वगैरह ऐसा तो मैंने सोचा बिकॉज आई थिंक यूके लॉ एंड इंडिया का लॉ सिमिलर होता है कुछ तो I'm not sure, कुछ but मुझे हो लॉ सकता होता है कि सीए वाला तो कुछ तो होता है ठीक है सिमिलर होता है एंड देन आफ्टर आई वाज लाइक कि बट नहीं यार मुझे फिर पायलट बनना चाहिए बट मैंने अब तो तब मैंने कॉमर्स लिया था Yeah. राइट बट मैंने कॉमर्स ले लिया हाउ कैन आई डू दैट देन आई वाज लाइक कि आई कैन मे बी यू नो जॉइन दिस अदर प्रोग्राम होता है इंटीग्रेटेड कुछ तो प्रोग्राम होता है वहाँ पे दे टीच यू फिजिक्स एंड ऑल बट आई डोंट लाइक फिजिक्स ऐसा था मेरा सो आई वाज जस्ट 10th में ना आई टू स्ट्रेस ओवर इट सो मच Yeah. so much I still by the way I have few videos मेरे YouTube पे as private Yeah. ठीक है I recorded it in 2022 I was in 11th grade वो time पर 2022 मैं Yeah, was in yeah, 11th just grade like अभी 4 years. exactly yeah I was in 10th 11th वो time पर and I recorded कि 5 years हाँ. from now वाली सुजान के लिए एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था okay एंड फिर मैंने रिकॉर्ड किया था एक और कि 2 years from now वाली सुजान के लिए सो उसमें मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि हैव यू फिगर्ड आउट डू यू वांट टू बी अ पायलट और अ लॉयर इफ लेट्स से यहाँ पर अगर मेरी पुरानी वो जो Right. सुजान बैठी हुई है ना करंट वाली यहाँ पर बैठी है एंड इफ शी हियर्स ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव अचीव्ड एंड आई हैव गॉन थ्रू एंड आई हैव built whatever for myself she would be amazed because she would be like कि तो हमारा सा प्लान बी था एंड ये तो एकदम अनरियलिस्टिक लगता था बिकॉज वो टाइम आई वाज नॉट स्ट्रेस ओवर दिस मैं खाली ऐसा होता था कि एक बस ऐसा एक प्लान है बट आई शुड नेवर एवर लाइक यू नो थिंक मच अबाउट इट मैं ज़्यादा स्ट्रेस ओवर करती थी करियर पाथ में कि मुझे कोई प्रोफेशन चाहिए पायलट इज़ अ प्रोफेशन दिस दैट एंड देन आई वाज लाइक बट I can be this. So again, I loved Barbie growing up a lot and Yeah. Barbie का एक रहता था you can be anything you want. उसमें Barbie pilot भी बनती थी and वो भी Barbie आती थी and काफ़ी अलग अलग टाइप्स की Barbies आती थी nurse Right, and all, right, doctor and all. So वो भी that also you know inspired me somewhat कि you know you can be anything you want. Life is too long. अभी मैं यहाँ पर basically TV personality हूँ. I am a public figure right now. Maybe 10 years down the line I'm doing law. Because law तो आप कर सकते हो ना कभी भी कभी भी कर सकते हो। you exactly now उसके Kim पहले I see Kardashian- you hopefully manifesting you're living a life as an actress where you're actually Exactly. being a pilot, whatever. Exactly. So you that never was my know. plan B, and right now I'm building that, and I'm fully focused on it. While I am also balancing my studies because I want to graduate. मुझे वो Right. सपना भी पूरा करना है मेरा while doing this. But now it's like I have entered this industry already successfully. काफी Right. लोग बहुत struggle करते हैं, and I'm so That's right. grateful कि my God. I have a habit so- of doing touch wood for others as well as myself. So That's इसलिए मैं कर रहा हूँ, good. Yeah, so people struggle a lot, but मुझे इतना मेरे because I manifested this, मैंने इतने दिल से चीज़ें मांगी, इतना मैंने मेहनत भी किया, ऐसे नहीं मैंने of मेहनत नहीं course. किया, and वो सबसे मुझे अगर ये मिल गया I have entered this industry तो मुझे बस यहाँ पर एक शो करके रुकना नहीं है. You know I want to enter into TV serials and then मुझे movies करनी, मुझे Bollywood में जाना है. That's like a big dream. And then मुझे basically अभी ऊपर ही जाते रहना है. There is no going back. Absolutely, and There there is no should not going be. back. And यहाँ से इसलिए कि अभी यहाँ से there is no escape. Because Onwards a lot and of upwards. people, yeah, Splits फिलहाल में मैंने बहुत सुना है कि a lot of people जिन्होंने शो किया, जो शो जीते भी है, but उसके बाद उनको that's it. उसके बाद they started doing their own family business और उनका खुद का काम. मुझे नहीं करना यार, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मुझे पता है. मैं ऐसी बंदी हूँ ना कि मैं अपना ही पोटेंशियल रीच करने में साथ एकदम डिटरमाइन नहीं रहती हूँ, बट मैं साथ साथ अगर मेरा कोई पार्टनर है या फिर कोई है तो आई मेक श्योर इवन दैट पर्सन रीचेज देयर मैक्स पोटेंशियल. एंड द वन थिंग आई हेट द मोस्ट इज व्हेन आई फील लाइक आई एम वेस्टिंग माई पोटेंशियल. That is a very Yeah. terrible regret to have later Terrible on in life regret. because Like, you feel like क्यों नहीं किया मैंने Exactly. पहले? I don't regret losing people, but I regret not maxing my potential. अभी ये 4-5 months में I wasted so much time over all these people. I feel like I could have done so much better. I could have worked on projects. I could have done this, done more shoots. But then again, now I have realized, and trust me, I will never make the same mistake again. You know, you mentioned this thing, and I agree with that as well, given by whatever you're saying. You're a very righteous person. That is what you Yeah. believe about yourself as well, right? So, for a righteous person to take a stand for her best friend at that point of time, and at the same time trying to protect a girl बाहर from being cheated, आप आपकी तरफ से जो कर रहे थे वो कर रहे थे, right? Akansha was misunderstanding you. She was like कि तुम उसे रूरू की दोस्त बनो and all that.
कितना डिफिकल्ट था इमोशनली टू बैलेंस बोथ, बिकॉज ऑन वन हैंड द हार्ट इनसाइड यू इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट रूरू बट ऑल्सो cares for the friendship with Akansha, right? तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड एंड हार्ट. आई वाज स्टक बीच में. इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि ऐसे दो रस्सी है मेरे पास और मैं ऐसे अर्थ ऐसा डिवाइड हो चुका है, मैं बीच में लटक रही हूँ. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये रस्सी छोड़ दूँगी तो फिर मैं मे बी नीचे गिर सकती हूँ, या तो वहाँ चली जाऊँगी, या तो वैसा. मतलब बेसिकली आई फेल्ट रियली स्टक. वही मैं बता रही थी कि बिफोर द फिनाले मैंने अपने स्नैपचैट स्टोरी पे बोला था कि आई हैव बिन बॉटलिंग a lot of things up for months now, and मैं इसी रीज़न की वजह से उसको किसी को भी नहीं बता रही हूँ ये बात, बिकॉज आकांक्षा को बहुत हेट मिलेगा. एंड सबको लग रहा था मे बी इट्स बिकॉज ऑफ हर फ्रेंडशिप एंड ऑल. इट वॉजेंट अबाउट द फ्रेंडशिप एट दैट टाइम. इट वॉज सम वॉट, इट वॉज समवेयर, कहीं ना कहीं था वो, बट इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ दिस एंटायर रूरू सिचुएशन. एंड अगेन इट्स लाइक if I would have gone and if I would have told Ruru about it, तो फिर वही हो जाता कि मैं दोस्ती के नाम पे धप्पा लग गया है मेरे. ये आकांक्षा के फैंस आपको बोलते सब बोलते. बट मॉरली दैट वुड हैव बीन राइट. And it would have been right, but again I would feel like कि I मतलब जो बंदी को मैंने इतना सपोर्ट, जिसका मैंने इतना ध्यान रखा, मैं उसको ये चीज़ करके हर्ट कर रही हूँ, तो इसलिए समवेयर आई डू नॉट वांट टू हर्ट हर. अगर मैं रूरू को बोल देती तो मैं उससे हर्ट कर रही होती. एंड again It's okay, no I mean, problem. I was I mean, stuck in that situation. I and- was feeling guilty, and right now I feel really light because अभी मेरे अंदर किसी का burden नहीं है, किसी की responsibility नहीं है, किसी का मुझे relation बचाना नहीं है. I was just being really protective about my relationship with Akansha and her image. Like जितनी उसको पड़ी नहीं थी ना, ज़्यादा मुझे पड़ी. उससे ज़्यादा आपको that's what I was coming to, right? And उसके fans में मुझे अटैक कर, like वो मुझे हमेशा ना से threaten करती थी, like threaten टोन में भी बोलती थी कि भाई मेरे फैंस ना तेरे को बोलेंगे ना कुछ सुधान, मैं फिर रुकाने नहीं वाली हूँ, मैं रोकने नहीं वाली हूँ. मेरे फैंस की वजह से ही तू चाय वाले इंसिडेंट में गाली नहीं खाई थी, नहीं तो तेरे को हेट मिलता रहता. अब तेरे को नहीं मिल रहा हेट बिकॉज ऑफ मी. मेरे फैंस की वजह से, तेरा फैंडम इतना कुछ है भी नहीं. She told you this? या That is direct insult. एग्जैक्टली. मतलब आर्ग्यूमेंट में वो बंदी इतनी चीज़ें बोल देती थी ना आर्ग्यूमेंट में, एंड आई वाज लाइक ये क्या बात कर रही है, फैंडम है नहीं, मेरे है, मेरे जितने हैं मैं खुश हूँ उनके साथ. I did have fan pages And वो time पर. at least you're not cheating your fans, right? Yeah, You're I showing am yourself true to as my what you fans. are. Exactly, वो मेरे फैंस को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, बोल रही थी कि बट तेरे फैंस तो कभी लड़ते हुए दिखे नहीं तेरे Very लिए. wrong. हमेशा मेरी फैंस तेरे लिए लड़ते हैं. एंड सुजान तू बहुत अनग्रेटफुल है. मैं अनग्रेटफुल हूँ जस्ट बिकॉज मैं ऐसे नहीं बोल रही कि माय गॉड देवी जी थैंक यू यार, आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली. Says the girl who actually should be grateful to you for showing her the right Exactly, path. so these And I are know the her things- fans will abuse me as well, but that's fine, you know. I mean, it's okay. I mean वही seems चीज़ है ना कि यहाँ पर she does not respect her fans. If she did respect her fans, she would have been honest about all of this. And I'm sure कि अगर लोग उससे प्यार करते, they would have forgiven her. अगर उसको रियलाइज़ होता स्टार्टिंग में कि मैंने गलती कर दी, मैं 3 दिन रही थी या फिर जयपुर में मिली थी, मुझसे गलती हुई, आई फील बैड, और मुझे यहाँ पे किसी का घर नहीं तोड़ना है या whatever नहीं करना है. If she would have realized वो टाइम पे, उसका ईगो इतना ऊपर नहीं होता ना. It's like उसके मॉरल से ज़्यादा ना उसका ईगो ऊपर है. Because she wanted Yogesh to come behind her Revenge, as a vengeful. revenge. She is very vengeful. तो उसको फर्क नहीं पड़ता सामने वाले का क्या. बट मेरा एक सवाल आपसे यही है कि बाय गॉड्स ग्रेस आकांक्षा इज वेल टू डू, फाइनेंशियली डिसेंट इनफ. व्हाट वाज द कंपल्शन टू स्टे इन योगेश's हाउस, राइट? वो चाहे तो अलग से अपना होटल भी बुक कर सकती थी. मेरे साथ रह सकती थी. आपके साथ रह सकती. दैट वाज द इनिशियल प्लान, किया था मैंने, उससे बोला भी था मुझे पे कर. हाँ. I was like कि मैं बुक कर रही थी, उसमें क्या पे पे मांगू मैं. Exactly. So there was no compulsion, right? So it was from the beginning a choice that she made, and from the beginning as well it was a choice Yogesh made to have somebody in the house when Ruru was not there. When Ruru, and जिस घर पे Ruru के साथ वो था, same घर के पे when Ruru was not there, he's keeping a different woman, and that too for 3 days. And you've also said that she has acknowledged the fact that they were physically involved and all, whatever. I don't want to get deep into that, but what was, as a guy, Yogesh thinking, and what do you think he needs to change in order to be a little more aware about himself and also be a little more emotionally, I would say, available for other women? Because मुझे इतना लगता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता सामने वाले का, उसको अपने मजे लेने हैं बस. बाय द वे ही इज डिसरिस्पेक्टफुल. उसको ऐसा है ना कि वो खाली जताता है. अगर कोई लड़की उससे अच्छे से बात करी फ्रेंड वाले वे में, मैं पहले उसकी दोस्त थी, मैं उसके हाँ में पहले हाँ मिलाती थी, तो मुझसे तमीज़ से बात करता था. ओके, मेरे रोहित के रिलेशनशिप में भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता था. जैसे ही मैंने ब्रेकअप किया रोहित से, एंड उसके अगेंस्ट मैंने चीज़ें बोली. पहली बात तो मैंने ब्रेकअप से पहले ही बोलना शुरू कर दिया था अगेंस्ट योगेश.
एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आई वाज लाइक कि अगर इसको रहना है रोहित को मेरे साथ, ठीक है तो वो रहेगा, नहीं रहना है तो तुम चलते बनो, मुझे But कुछ फ़र्क eventually नहीं he पड़ did रहा not. था। That's the sad part. या एंड मैंने उसको His सामने loss. से हिज लॉस एग्जैक्टली, मैंने उसको वही बोला था कि अगर तू मेरा स्टैंड पब्लिकली नहीं ले सकता तो एटलीस्ट अपने दोस्तों के सामने लेना। हिज लाइक कि हाँ मैंने योगेश को बोला तेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलने के लिए, कुछ नहीं बोलेगा, तू भी मत बोल। That's not enough. मैं कैसे नहीं बोलूँ, लोग मुझे गाली देते हैं, अभी पता है मुझे गाली दे रहे हैं लोग कि तुम खाली आकांक्षा को टारगेट कर रहे हो, योगेश को नहीं बोल रहे हो, तुम कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो खाली आकांक्षा को। अब ये सब गालियाँ मैं एक्स्ट्रा सुन रही हूँ बिकॉज ऑफ द होल रोहित सिचुएशन, बट नाउ आई डोंट केयर। अभी तो योगेश ही है एट फॉल्ट, दोनों है इक्वली। मुझे खाली आकांक्षा को नहीं बोला, मैं खाली आकांक्षा को लेके पॉडकास्ट में पहले भी बात करी थी, अभी भी आई वॉज फोकसिंग मोर एंड टॉकिंग मोर अबाउट आकांक्षा बिकॉज शी मैटर टू मी मोर, यू नो। एंड मेरी उससे ही इतनी सारी बातें हुई थी अबाउट द होल रूरू सिचुएशन। योगेश को मैं कुछ समझाने वाली होती नहीं हूँ क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं था। मैं उसको समझाया था 1-2 बार, मैंने उसको बोला था कि भाई चूज़ कर ले, रूरू का है, ऐसे सब मैंने उसको बोला था कि रूरू का क्या हुआ अभी, ऐसे मैं उसको मैं सताती टॉन्ट मारती थी ताकि वो थोड़ा तो गिल्ट करे। ही वाज लाइंग या, तो आई वाज लाइक कि वो अभी उसका लुकआउट है, मैं आकांक्षा को समझा रही, वही नहीं समझ रही, तो मैं फिर योगेश को क्या ही बोलूँ। एंड बोथ ऑफ देम ईगो, they don't have feelings for each other। वो लोग किस हिसाब से एक दूसरे के साथ हैं मुझे सब पता है, but yeah, Is it a friends with benefits relation kind of stuff? I don't want to say all of this on मुझे लगता है the ऐसा, that's what I platform think. क्योंकि actually even the whole physical hookup situation, मैं ये बात बोलती नहीं कि वो physically involved थे, चीटिंग खाली चीटिंग बोलती, चीटिंग समझो जो समझना है, बट मैंने इसलिए बोला था बिकॉज वो टाइम पर शो के अंदर फिनाले में करण सर ने मुझे पूछा था कि वो दे हुकिंग अप, एंड तब मैंने नॉट किया था। तो अब तो मैंने ऑलरेडी बोल लिया, तो अब मैं क्या ही छुपाऊँ, है ना। बट स्टिल मुझे इतना डिटेल में कुछ बोलना नहीं बिकॉज अगेन वो लोग की पर्सनल बात है और रिस्पेक्ट whatever anyways। हाँ, तो योगेश एंड मी वी आर नाउ क्रॉस, फुल्ली क्रॉस, ओके। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित मैं थोड़ी इज्जत कर भी रही थी योगेश की, अब मुझे वो भी नहीं करनी। तो वो जाकर रोहित के सामने, रोहित वॉज लाइव बाय द वे, एंड उसके लाइव में किसी ने लिखा था कि एक बंदे का नाम लिया था मेरे past ka, and yeah, I don't want to take the name, I respect thank that. God, yes, no more giving relevance and clout। उसका नाम लिया था और आकांक्षा का नाम लिया था कि what is Yogesh's thoughts on these two people। तो रोहित asked him and then he goes like कि जिस लड़के ने सुजान को छुआ होगा वो तो दुनिया का सबसे बड़ा चू है, समथिंग वैसा। एंड रोहित रिपीट करके हंस रहा है, हो फिर अपने आप की तरफ कैमरा करता है और बोलता है कि ओ ये तो तू मेरे तरफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट शॉट्स मार रहा है। अभी कल परसों तक तो तुम मेरे लाइक बॉयफ्रेंड थे ना। एंड रोहित योगेश तू भी मेरा तब तक तो नॉर्मल दोस्त था ना, क्योंकि मैंने तब तक तेरे बारे में इतना कुछ बोला नहीं था। एंड तू तो मुझे बोलता सूजी तू तो मेरी दोस्त है ना, तू तो मेरी दोस्त है ना करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करता था ताकि मैं उसके अगेंस्ट कुछ ना बोलूँ। एंड नाउ सडनली ही इज़ लाइक कि अगर सामने सांप दिख जाए और अगर सामने सुजान दिख जाए, सबसे पहले जाके सुजान का गर्दन पकड़ूंगा मैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा हार्मफुल तो सुजान ही है। हाँ भाई, क्योंकि सांप के पास मुंह नहीं है बात करने के लिए, मेरे पास है, मैंने एक्सपोज कर दिया तुझे, अब क्या करेगा। एग्जैक्टली उसको इतना डर था इनफैक्ट दैट वो आपको थ्रेटन भी कर रहा था कि क्या बोलने वाली है फिनाले में। फिनाले के पहले भी वो मुझे ना आके टॉन्ट मारा था, मुझे ऐसा बोल रहा था कि सूजी जस्ट सो यू नो, तूने अगर कुछ किया ना तो रोहित तेरे साथ नहीं रहेगा, तूने अगर मेरे अगेंस्ट कुछ बोला ना, कुछ एक्सपोज किया, अगर फालतूगिरी की मेरे को और आकांक्षा को, तो रोहित को छोड़ देगा। एंड वो टाइम पे तो मैं सोच भी नहीं थी करने का, आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। एंड तब मुझे ऐसा लगा कि किस हिसाब से बोल रहा है मुझे ये सब, तो आई वाज लाइक तो छोड़ दे। देन इज लाइक मतलब तू बोलेगी, अब लाइक नहीं बोलूँगी यार, चिल मार, ऐसे बोल के मैं टॉपिक ख़त्म किया। एंड उसके थोड़े दिन पहले से भी वो मुझे वॉइस नोट भेज रहा था कि सूजी मुझे सुनने में आया कि तू कुछ बातें कर रही है, कुछ चीज़ें शेयर कर रही है वगैरह। वो टाइम पर भी आई डिड नॉट एग्जैक्टली नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, बिकॉज अगैन मेरे दिमाग में ये थॉट्स है ही नहीं, तभी थे ही नहीं ये सब एक्सपोज करने का। देन उसके बाद आफ्टर द फिनाले आई वेंट टू मीट योगेश, नो सॉरी रोहित, एक तो इनका नाम ऐसा है ना, आई वेंट टू मीट रोहित, ठीक है। 5 मिनट मिलके उससे हाई बाई किया मैंने। मुझे वो टाइम पे रोहित से बात करना था अबाउट आर स्टफ, बिकॉज वो टाइम पे मेरा ऐसा था कि आई डोंट नो इफ आई वांट टू कंटिन्यू विथ हिम, क्योंकि उसने शो में काफ़ी चीज़ें की है विच आई वाज़न्ट हैप्पी अबाउट। तो मुझे क्लियर करना था हुआ क्या, क्यों क्या। ओके, ये हुआ 5 मिनट के अंदर ही गोज़ लाइक कि यार योगेश से मेरे को तेरी बात करानी है, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू योगेश। एंड आई एम लाइक कि नहीं मुझे नहीं बात करनी। ही लाइक कि यार सूजी मत कर यार, मैं बीच में पिसूंगा तुम दोनों के, एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड एक तरफ मेरा बेस्ट फ्रेंड, तुम लोग झगड़ोगे मैं पिसूंगा बीच में, नहीं मैं नहीं चाहता, मेरे साथ तुम सॉर्ट करो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को हेट मिले, मुझे तेरा नाम बचाना है, मुझे उसका नाम बचाना है।
विच वॉज फेयर फ्रॉम हिज पार्ट, लाइक ऑफकोर्स वो चाहेगा कि हम बचे रहे वगैरह, बट फिर मैं क्यों बचाऊँ योगेश को? योगेश कभी मेरे बारे में सोचा है उसने कभी कि बिल्कुल। सूजी या व्हाटएवर, नथिंग। देन आई वाज लाइक कि नहीं मुझे नहीं करना, लाइक प्लीज़ कर ले यार, प्लीज़ कर ले, योगेश की हालत देख कैसी हो रही है, ये वो। फिर आई वाज लाइक ठीक है। उतने में ही उसने योगेश को कॉल किया, योगेश 10 सेकंड के अंदर आ गया गाड़ी में, मतलब वो नीचे आया था बेसिकली, वैसा कुछ होगा। उतने में इतनी तुरंत आ गया वो, आके बैठा एंड देन ही गोज लाइक कि सूजी तूने तो क्या बवाल कर दिया यार वगैरह। आई वाज लाइक कि है ना, यू आर वेलकम। ही लाइक यार ब्रो मजाक नहीं, मजाक सूझ रहा है, रोज चिल्लाता है मुझे, तेरे को मजाक सूझ रहा है? In front of him, he's shouting on you. हाँ, योगेश नहीं, रोहित। That's what Rohit. In front of Yogesh is shouting on you. मजाक सूझ रहा है तुझे यहाँ पे? तुझे पता तूने क्या किसकी हालत देख रही है तू? एंड आई वाज लाइक यो हेलो, पहले आवाज़ नीचे करके बात कर, समझ में आ रहा है तुझे? अभी भी कितनी चीज़ें मैंने बोली नहीं बाहर, मैं बोल दूँ ना अभी, क्योंकि तब तो मैं चिड़ी हुई थी ऑलरेडी रोहित को लेके, वो सब उसके मैटर से। बट फिर आई वाज लाइक नहीं यार, बहुत टाइम के बाद मिल रहा है, इतना मुझे बुरे मूड में जाना नहीं, आई वांट टू बी चिल वो टाइम पर। फिर उसके बाद योगेश बोलता है अरे रुक जाओ यार, आराम से बात करते हैं। देख सूजी, एक बात समझ कि देख, तेरे को करियर बनाना है अपना, मेरे को और आकांक्षा को तो शोज़ मिल जाएंगे, है ना? What is this overconfidence about? एरोगेंस, Overconfidence and arrogance. एरोगेंस, एग्जैक्टली। मिल जाएंगे हमें तो, तू तो अभी अभी आई है, मैंने तो रोडीज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे पास तो मेरा प्यार है, मेरी ऑडियंस है। इनको ना अपनी ऑडियंस का घमंड है, बहुत बहुत घमंड है, बहुत। I can see that. योगेश हो या आकांक्षा, दोनों को, एंड दोनों की ना पर्सनालिटी काफ़ी सेम है, काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे योगेश गलत है, अगर आकांक्षा होती ना, अगर कोई और लड़का भी होता तो भी आकांक्षा सेम करती। आई नो, I've been here for 8 years. मैं देख रहा हूँ ऐसे कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं. When they start being arrogant ना, मैं बता that's रही the हूँ beginning of downfall. एग्जैक्टली, यू नीड टू बी डाउन टू अर्थ। कुछ भी हो जाए भाई, अगर आप तारे पे भी पहुंच जाओ ना, इनको तो पहुंचना है वैसे भी, इनको तारा, आखू तारा, योगी तारा, बट आई थिंक दे थिंक दैट ओनली। इनको लगता है कि ये लोग उस लेवल पे है अभी। ब्रो एवरीवन इज बिल्डिंग देयर करियर, सबका है, मैंने भी ये शो किया है, बट मेरे अंदर तो ये घमंड नहीं है बिल्कुल भी। एंड देन मुझे ऐसे सिखा रहा है, फिर मेरे को रोहित भी ज्ञान देता है कि देख सूजी, एक बात समझ, देखो ना इस इंडस्ट्री में कोई बिठाएगा भी नहीं अपने पास, बिकॉज तू एक्सपोज कर देती है लोगों को, कोई तो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। पहली बात तो हरकतें कर रहे हो ना तुम ऐसे, मैं थोड़ी जाके सबके सीक्रेट रिवील कर रही हूँ। आप मुझे कुछ बताओगे इन जनरल, हॉबी थोड़ी है, तो तुम मैं कर रहे हो इसलिए मैं कर रही हूँ। तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो, एक तो यू ऑल आल्सो ट्रीटिंग मी रियली बैडली, ऑल आर अंडर वैल्यूइंग मी, मतलब this is first of all I didn't expose them because they were sidelining me, let me make that clear. I exposed them because उन्होंने गलत किया रूरू के साथ, मैं उनको बहुत मना करे जा रही थी। फिर एक टाइम के बाद मेरा हो गया कि भाई बस हो गया, अभी इनका I don't need to protect them or their stuff because I don't owe them anything. बिल्कुल। Do you think रोहित हमेशा योगेश को आपके आगे अनफॉर्चुनेटली इसीलिए चूज करता है बिकॉज मे बी बिटवीन देम योगेश नोज अ लॉट ऑफ हिज सीक्रेट्स which might come out Yeah. if Rohit doesn't choose him as a priority? Yes. उसको फिर फर्क पड़ेगा उसके fam and fandom and whatever. You feel there are secrets like that which Yogesh knows? Yeah, of course I have realized, I know they know। पता है वो लोग ना कैसे, पता है अभी रोहित शो के अंदर गया था, फ्लर्टिंग वगैरह कर रहा था वहाँ पर, यहाँ पे मुझे योगेश कॉल करके बोलता था कि अरे चिल मार, कुछ नहीं कर रहा है वो, हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहा है, उसको शो वाले बोल रहे हैं, मुझे पता है, मेरी बात हो रही है, उसका कोई तो टीममेट एलिमिनेट हुआ है, तो उसने मुझे बोला कि रोहित सूजी को बहुत याद कर रहा है, दिस दैट, मैं तेरे को बाहर के सब समझाएगा, ही इज़ ओनली डूइंग दिस गेम प्लान, दिस दैट, मस्ती मजाक, वो मीन नहीं कर रहा। सो बेसिकली दे ट्राई टू कवर ईच अदर अप। यहाँ पे अभी योगेश ने जो हरकतें की है, रोहित को बहुत अच्छे से पता है सब कुछ, सब कुछ मेरे को जितना पता है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा रोहित को पता है। So it's like two red flags together, they're green flags for each other. हाँ, But actually red flags for the world. इनका ये भाईचारा है, एक दूसरे के चीटिंग को छुपाना। एंड मेरे को एंड योगेश को भी ऑफकोर्स कुछ चीटिंग वाली बात पता है, मुझे सुनने में आई थी, और मैंने योगेश को बहुत पूछा। Cheating as in Rohit cheating on you, उसके बारे में। रोहित चीटिंग ऑन मी वाली बात, एक बीच में एलिगेशन वाला निकला था कुछ से, बहुत वायरल जा रहा था, एक बंदी ने बोला था कि यू किस्ड मी इन द एलिवेटर। ये बात योगेश को पता थी कि हुई है। आई आस्क्ड हिम, ही सर कि पागल है क्या, वो लड़की झूठ बोल रही है, ये वो नहीं उसने कुछ नहीं किया, वो करता तो उसको पता है कि तो उसकी जान ले ली थी वगैरह। एंड मैं फिर बिलीव कर लिया मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, मे बी उसने नहीं किया होगा, मे बी वो लड़की झूठ बोल रही होगी, मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि योगेश मेरा भी दोस्त है ना, मैं सच बोल रहा है वो। बट फिर मैं वो टाइम पे सोची नहीं कि यहाँ पे योगेश खुद चीट कर रहा है, तो उसका दोस्त चीटर नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। खुद ही अगर फर्क नहीं पड़ता तो वो सामने वाले को डिफेंड करेगा विदाउट एनी गिल्ट। Suzy, my second last question to you is that कि
आपने दोस्ती में हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, आपने रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक देखा है. What is your biggest learning from all these heartbreaks? And what has it taught about you as a personality जो शायद आपको खुद के बारे में भी पता नहीं था कि this part in you exists? सी ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई है दे वर बैड. एक पॉइंट आता था जहाँ पे आई फेल्ट कि मे बी मैं कैसे निकलूँगी इससे बाहर. बट नाउ इट्स लाइक कि कुछ भी बुरा होता है मेरे साथ, आई नो वन थिंग कि दिस शैल पास टू, यू नो. मे बी like 1 month or like 6 months down the line, I'll look back and I'll be like, it wasn't even that deep. क्योंकि मेरी लाइफ में और कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा लेसन होगा जो मैं लर्न कर, या कुछ बड़ी डिफिकल्टीज होंगी, या फिर नॉट इवन दैट, लाइफ विल बी गुड एंड I'll be like कि मैं क्या स्ट्रेस करी थी. बट देन अगेन आफ्टर ऑल इट्स जस्ट दैट कि I'll have a lot of stories to tell. मैं like you know I am really inspired by Priyanka Chopra also a lot. All right, she has also seen a lot of things in her early age. उन्होंने जब you know पूरा वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, वो सब किया था, पैजेंट बेसिकली उन्होंने किया, एंड देन उसके बाद फिल्म किया, एंड देन शी वेंट अब्रॉड एंड ऑल ऑफ दैट. तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक अबाउट हर सेल्फ एंड शी हैज़ डन दैट सेल्फ वर्क. एंड आई फील लाइक कि अभी ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज़ हील. Okay, again, people keep blaming, okay, oh, this person literally broke me and now I am responsible to heal myself. But I think that's so beautiful because wo time pe it's like you get to spend so much time with yourself, you get to work on yourself and you understand a lot of things about yourself and then you come out stronger. बिल्कुल. So this is one thing that I learned कि कुछ भी हो जाए, no matter what, I know I will make it through, I'll be fine. And just also fake it till you make it. What else? Listen, I'm very Gen Z, okay? Yeah. So for me it's like कि ना मैं ना चीज़ें ना seriously लेती हूँ, but मैं इतना ले नहीं पाती हूँ for like a long period. अभी मैं अकेले बैठी रहूँगी, then I'll keep thinking. But अगर मेरे आसपास लोग हैं तो I'll just joke about it. हटाओ इसको. हटाओ इसको यार, it's chill. Absolutely. It's chill. Life is chill, bro. I mean, I am living a life that people are dreaming about. Absolutely. तो ये सब होना ही है. कुछ अच्छा आता है उसके साथ है, कुछ बुरा भी आता है, consequences भी होते हैं, Two सब sides चीज़ें of the होती same है. coin. Exactly. So it's just an experience, part of life, everything. So just. But I chill love that मारो. line ना कि it's good to be a nagin rather than a homewrecker. I think very savage है. क्या मतलब नागिन मुझे बुला रहा है, पर जहर तो दूसरों के अंदर भरा हुआ है ना इतना सारा. Yeah. I don't understand exactly. And I mean, इतना मुझे लोगों ने नागिन बुला ही दिया था, तो फिर मैंने पॉडकास्ट में जाकर जहर उगल ही So you दिया. can say that you're a beauty with brains वाला नागिन and I'm very happy. ऐसे किसी को नहीं डसती हूँ, but then I'm very scary, be very. Yeah, now the careful. people y'all should अभी ना थोड़ा सा ना मुझे डर का माहौल बनाना है. Because आतंक. जिस हिसाब से लोग मेरा अच्छापन का advantage उठाते हैं, I think it's high time that you should be cautious. Absolutely. I think Do not genuinely cross true. the line. Do not cross मैं the अब तो line. छोड़ूंगी नहीं किसी को. My last question to you would be कि there was a conversation around Yogesh and his apparent suicidal thoughts, right? Suicidal tendency जो है. जितना मैंने लोगों को देखा है ज़िंदगी में, जो लोग actually उस चीज़ के साथ unfortunately deal करते हैं, they do not repeat it so much around people. They keep it to themselves. Very few limited circle के साथ they usually share that. This is my opinion. This is what I've seen. I might be right. I might be wrong. Right? But there's a big difference between acknowledging that and Using using it. that as a form of manipulation to get things done in your way. Exactly. Right? He keeps saying that. I think He every keeps हर saying चीज़ that में. again. Starting में when he started saying it ना, जान में जब वो आकांक्षा से बात करना शुरू किया था, Yeah. सो तब वो बोलता था ना, तब तो मुझे भी बुरा लगता था. तो इसलिए आई शुड नॉट थिंक मच कि आकांक्षा से बात करिए. आई फेल लाइक ओके मे बी यू नो ही नीड्स हर इन दिस मोमेंट. एंड वो बोलता था कि ही इज़ नॉट डेटिंग रूरू, उसको गिल्ट है उसको चूज़ करके, वो खाली अभी नाम के लिए उसके साथ है फॉर द फिनाले एंड वो भी नाम के लिए है करके ऐसा वो दिखाता था. ही नेवर रियली शोड अस हमारे सामने पर्सनली कि वो रूरू से प्यार करता है या फिर रूरू से प्यार करती है. तो आई ऑलवेज थॉट कि मे बी रूरू इज़ इन दैट सीरियस अबाउट हिम. मे बी रूरू को खाली शो में आना था. जब मैं वो लाइन बोली थी शो के अंदर, एक डायलॉग बोला था मैंने कि रूरू लास्ट सीजन कुछ उखाड़ नहीं पाई, इसलिए वो ये सीज़न वापस आई है योगेश के नाम पे खुद दिखने के लिए वाला मैंने एक लाइन मारा था. तो वो टाइम में मुझे भी वही लगता था कि मे बी वो शो में आई है फेम के लिए, उसको लास्ट सीजन मिला नहीं. बट दैट वॉज बिकॉज जितना मैंने डीपली अंडरस्टैंड किया था योगेश आकांक्षा को, उतना मैं डीपली योगेश नहीं बट आकांक्षा को उतना मैं डीपली मैंने रूरू को नहीं समझा था. तो खाली अजम्पशन बेस पे मैं वो टाइम पे मेरे थॉट्स एंड मेरे सब कुछ चल रहा था. सो ही यूज्ड टू से ऑल ऑफ दिस एंड आई फेल लाइक कि आई फेल रियली बैड फॉर योगेश वो टाइम पर. फिर वो जयपुर में मिले एंड देन
प्री प्लानिंग की उसने बात बताई वगैरह आकांक्षा को, एंड वो लोग मिले वगैरह, एंड व्हेन आई फाउंड आउट दैट दे आर डेटिंग, एंड व्हेन आई फाउंड आउट, ये तो काफ़ी बार में पता चला मुझे अभी रिसेंटली कि योगेश यूज्ड टू थ्रेटन रूरू. I don't know, this is Ruru's story to tell, I don't know if I should say, but he used When to did she tell you this? अभी recently. Okay. But वो थ्रेटन करते आ रहा है उसको. योगेश हाँ, थ्रेटन करते आ रहा है क्या उसको बोलता था उसको? कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मैं अपनी लाइफ ले लूँगा तो तू जेल में सड़ेगी, तेरे लिए चिट्ठी छोड़ के जाऊँगा. अभी लिसन, अभी फिनाले के बाद ना, जब रोहित एंड योगेश मुझे कार में मिले थे, जब वो मेरे को बोल रहा था कि मैन्युपुलेट कर रहा था कि सारा ब्लेम अस्मिता रूरू पे डाल दे, अपने आप को बचा ले, बोल दे कि कभी 3 days वाला हुआ नहीं है, मुझे ये बात रूरू ने बताई थी, अस्मिता ने बताई थी ये बात, आई डोंट नो सच है कि नहीं, मे बी वो लोग झूठ बोल रहे हैं. अब मैंने गुस्से में आके बोल दिया, आई एम लाइक कि लड़ लेना, यू आर थिंकिंग रॉन्ग, मैं यहाँ पर वैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी सच बोली बातें से मुखरेगी जस्ट बिकॉज आई एम स्कैर्ड ऑफ यू और योर फैंडम. मैं मुखरने वालों में से हुई नहीं. आई विल, इफ़ आई हैव सेड समथिंग और वो बात सच है तो मतलब कुछ भी कर लो, मैं तो आई एम नॉट गोना टेक इट बैक. अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या फिर झूठ गलती से बोल दिया हो थिंकिंग कि वो सच था, देन आई विल बी लाइक क्योंकि गाइस इट्स माय फॉल्ट एंड मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज आई नो कि काफ़ी तुम्हारा जो स्टेटमेंट होता है, तुम जो भी चीज़ बोलते हो इट कॉज अ लॉट डैमेज. तो मैं वही चीज़ें बोलती सच है. अब अगर ये सच्चा इतना बड़ा डैमेज कर रहा है, तुम्हें दिक्कत हो रही, तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था ना ये सब फिर हरकतें. सो या तो वी मेट वो टाइम पर, तब भी ही वाज टेलिंग मी कि सूजी मुझे अगर कुछ हो गया ना, मैं तेरे नाम का चिट्ठी छोड़ के जाऊँगा. एंड आई वाज लाइक कि क्या. So that's the same dialogue you told to Ruru earlier and now हाँ, you. एंड मेरे को ना वो हंस हंस के बोल रहा था, मतलब ऐसे वे में कि मेरे को कुछ हो गया ना, देखना तेरे नाम से चिट्ठी छोड़ के जाऊँगा ऐसे. एंड आई वाज लाइक कि चिट्ठी, मेरे को समझा नहीं पहली बात तो क्या बोल रहा है वो. फिर उसके बाद रोहित बोलता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है भाई, वो बहुत ऐसा उसके थॉट्स बहुत आ रहे हैं उसको. मैं बोला भाई फालतूगिरी कर मत, तेरे फैंस का क्या होगा फिर. ऐसे मैंने उसको उसकी ली मैंने, क्योंकि वो बोल रहा था ना मेरे फैंस, मैं योगेश रावत हूँ, ये वो. फिर आई वाज लाइक बिग बॉस कैसे करेगा तू फिर. बोलता है And he कि thinks he's Shah Rukh Khan. हाँ एग्जैक्टली, मतलब शाहरुख खान के अंदर इतना घमंड नहीं होगा जितना That's इसके what- अंदर है. Yeah. हाँ एग्जैक्टली, मतलब देयर आर पीपल हु हैव अचीव्ड सो मच इन लाइफ बट दे आर स्टिल डाउन टू अर्थ, एंड दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस, दैट्स हाउ यू गेट पीपल टू एक्चुअली लव यू, एंड नॉट जस्ट कि यू आर फेकिंग अ पर्सनैलिटी ऑनलाइन एंड रियल लाइफ तुम इतने घमंड में घूम रहे हो. एग्जैक्टली. तो मैं तो ना वो जब से बोल रहा था फालतू, मुझे पता था कि ना जानबूझ के वो खाली वो मैनिपुलेट कर रहा है. ओके, क्योंकि ये टाइम पे ना मेरा वो स्विच ऑन हो गया था कि बस हो गया, बहुत लोगों को इमोशनली मैंने समझ लिया. अब ये अगर मैं पुरानी वाली सुजान होती, आई वुड बी लाइक कि शिट यार, योगेश इज गोइंग थ्रू अ लॉट. चीटिंग ही तो किया है. नहीं वो गलती से भी नहीं, बट हाँ, but That's I the don't old think that's the old me. But I still do not say, I still You will wouldn't not say say कि cheating is cheating is okay. I still wouldn't say that. Yeah. But I would be like कि गलती कर दी इसने, इसको रियलाइज हो गई गलती. गलती रियलाइज तो नहीं हुई है उसको बिल्कुल भी. लेट मी टेल यू, उसके अंदर भी वही घमंड है कि मैं जो बोलूँगा ना पब्लिक वही मानेगी, क्योंकि मेरा वैसा फ़ैन बेस है. आकांक्षा जो बोलेगी पब्लिक वही मानेगी, तो आकांक्षा का भी वही फ़ैन बेस है. तुम लोग आकर भिन बनाओ मक्खियों की तरह, एंड दैट्स इट. ही डिडंट टेल मी मक्खी वो टाइम पर, ही वाज कॉलिंग रूरू एंड अस्मिता कि मक्खियों की तरह तुम लोग ये लोग भंड बनाएंगे, अस्मिता का तो करियर ख़त्म कर दूंगा मैं, उसने ये बोला था. अच्छा, इतना पावरफुल है अस्मिता वो? का करियर ख़त्म कर दूंगा मैं. अस्मिता तो अभी देखिए कौन पूछेगा भी नहीं कोई अस्मिता को ऐसे सब. You know, I एंड think आई मीन ये मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी. आई एम सॉरी टू ब्रेक यू, No, no, बट no. या I आई mean- डू नॉट लाइक इट. एंड मैं फिर भी बोलो की बातें सुन रही थी बिकॉज आई वाज लाइक कितनी गंदगी है इनके अंदर. फिर उसके बाद बस वही सब हुआ. एंड बाय द वे दे हैड टेकन माई फ़ोन वो टाइम पर, बिकॉज उनको लगा कि सूजी अगर गलती से रिकॉर्ड कर दी तो. मैं ये सब कांड नहीं करती. उनमें से उनके ग्रुप इतना में डर से था कि फोन ले लिया. क्योंकि वो लोग मुझे मैनिपुलेट करने आए थे ना, क्योंकि मैंने वो वीडियो, मतलब वो वीडियो मेरे फ़ोन से वायरल हो गई थी. Yeah, ओके, yeah. तो उनको लगता है कि मैंने वीडियो दी है, ठीक है. तो उनको लगता है कि मैं अगर वॉइस रिकॉर्ड कर दी और अगर मेरे फ़ोन से किसी ने ले लिया फिर मैंने भेज दिया किसी को, एंड हम लाइक कि ये सब तो मैं सोचती भी नहीं हूँ कि Petty अभी मैं thinking. छुपके से वॉइस रिकॉर्ड करूँगी. मैंने थॉट भी नहीं आया था मेरे पास, उससे फ़ोन ले लिया. They're I'm giving like, ideas. अब मैं क्या कर रहा है तो. बोलता है कि भाई रिकॉर्ड कर ली तो मेरी गाड़ी छान रहा है, वो तेरी गाड़ी में कुछ है तो नहीं. देन ही लाइक तेरी गाड़ी में बात नहीं करना. फिर हम कोई तो होटल गए थे खाना खाने के लिए, वहाँ पे बैठ के बात कर रहा था मेरे से. एंड वो टाइम में मुझे इतना मन कर रहा था ना, काश यार, अच्छा आइडिया तो दिया था उसने That's what रिकॉर्डिंग he's का. giving suggestions हाँ on this. सजेस्ट किया था. लाइक काश एक और फ़ोन होता ना, छुपके से कर लेते रिकॉर्ड. मजाक कर रही हूँ मैं, नहीं Yeah, करती, बट हाँ. बट जो चीज़ें मुझे उसने बताई ना वो दिन पे, वो टाइम पर तो मेरा ऐसा हो गया था कि ये लोग पक्का ऐसे लोग हैं कि मुझे यूज़ करेंगे ताकि मैं अपना मुंह खोलूँ ना. फिर आगे चल के जब कंट्रोवर्सी बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, देन दे विल जस्ट डिच मी कि वी नो लॉन्गर लीव सुजान, नीड सुजान, सॉरी.
एंड वो टाइम मुझे समझा रहे थे कि देख रूरू अस्मिता तेरे दोस्त इतने हैं नहीं, ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा ग्रुप है, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, रोहित बोल रहा था मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, तू खड़ा है मेरे लिए, अभी तू खड़ा है, हाँ नहीं तो मैं हूँ तेरे लिए, यहाँ पे योगेश है, आकांक्षा से भी सॉर्ट हो जाएगी तेरी, और भी लोग हैं, हमारा पूरा ग्रुप है, गुल्लू सब लोग हैं, यू हैव एवरीवन हु केयर अबाउट यू, जो तेरे साथ रहे इतने टाइम तक। एंड रूरू अस्मिता दे विल प्रायोरिटाइज ईच अदर फर्स्ट, देखो नहीं प्रायोरिटाइज करेंगे। हम लाइक नहीं करने दो, मुझे क्या भाई, बट जो गलत है, मुझे यहाँ पर झुंड की जरूरत नहीं है जस्ट टू फील लेस लोनली। झुंड में भी रहते हुए आई हैव फेल्ट लोनली टू बी ऑनेस्ट। I'm not talking about them, but like in general, splits villa में starting में इतने सारे लोगों के बीच में रहकर भी I used to feel lonely in the start. So having quantity, इतने सारा quantity does not matter. Being very honest, अगर एक भी दोस्त हो ना मेरे पास, it will be enough. और I mean I have myself, I don't need anyone. Yeah. So वही same चीज़ है कि he met me and he was threatening because इतना घमंड है उसके अंदर. Suzanne, I want to ask you this thing that आपने आपके friendship with Akansha के साथ you have given a lot, right? And after giving a lot, you have got very little in return, right? Do you feel that because of whatever happened with your friendship with Akansha, you've got a little paranoid about friendships in general, which is why other Splitsvilla contestants के साथ भी you are maybe not very sure about your friendship? What is the situation like? You can say that. Okay, I do agree कहीं ना कहीं on this. Also कि you know शो के अंदर काफ़ी लड़ाई हुए सबके, मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी फाइट्स हुए हैं all of this. तो कांशा ने ये मेरे दिमाग में भरती रहती थी वो कि यार इसका हैंग आउट मत कर, तेरी तो अभी फाइट होने वाली है, अभी फाइट का आने वाला है एपिसोड, लोग तेरे को हेट करेंगे, तेरे को दोगला बोलेंगे, डबल फेस बोलेंगे, ब्रो व्हाई यू हैंग आउट विद दिस पर्सन, यार इसने तेरे को कितना डिसरिस्पेक्ट किया था। तो मुझे लगता था मेरा अच्छा सोच रही है, बट शी जस्ट यूज्ड टू डू दिस ताकि मैं अपना रिलेशन या फिर अपनी दोस्ती ना बाकियों के साथ कंटिन्यू ना करूँ शो के बाद, बिकॉज उसकी नहीं चल रही थी, उससे कोई बात नहीं कर रहा था वो टाइम पे, दे हैड देयर ओन रीजंस एंड नाउ इवन आई हैव अंडरस्टूड द रीजन। एंड अदर देन दैट शी आई मीन मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई थी ना उसके अंदर वो टाइम पर कि हाँ मेरी एक ही दोस्ती शो के अंदर क्लोज, सब हाई बाय फ्रेंड्स थे, बट वो हाई बाय फ्रेंडशिप को मैंने कंटिन्यू नहीं किया, ना ही मैंने उसे ग्रो करने का ट्राई किया विद अदर कंटेस्टेंट्स, बिकॉज आई वट एवर आई हैड इन मी आई वाज पोरिंग इट इनटू आकांक्षा ओनली। यू नो इट्स लाइक कि समझो आगे बहुत सारे पौधे हैं, यू हैव दैट पानी देने वाला, आप खाली एक ही पौधे में पानी दिया जाए इवन ओवरफ्लोर आप, बट आपको समझ नहीं आ रहा है, बट बाकी भी पौधे हैं ना, यू नीड टू वाटर ऑल ऑफ देम एज वेल ना। सो वही इफ आई वांटेड टू ग्रो माई फ्रेंडशिप विद अदर पीपल, अदर कंटेस्टेंट्स, देन इवन आई शुड हैव टेकन द इनिशिएटिव। झलक एंड आई वर ऑल्सो बिकमिंग लाइक हाई बाय फ्रेंड्स, हम बाजू में ही रहते, घर में काफ़ी नज़दीक रहते हैं, तो इससे मेक प्लान्स टू मीट एंड ऑल, बट देन झलक ने आकांक्षा को कुछ बोल दिया था, आकांक्षा को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो कॉल आउट कर दिया था लाइव पे, मेरी गलती है, आई एडमिटेड, मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मेरा और झलक का रिलेशन ख़राब हुआ, बट वो टाइम पे आई डिड नॉट केयर, बिकॉज वो टाइम पे ऐसा था कि आकांक्षा मैटर्ड टू मी मोर। Of course, so you're So it's choosing like, her as a priority. yeah, so I was like कि कोई बात नहीं ना, as long as अगर मेरा रिलेशन इसका ख़राब हो रहा है कोई बात नहीं, बट इसका स्टैंड ले रही हूँ ना मैं, ये मेरे लिए मोर मैटर करती है ना, वही चीज़ था। सो आई फील लाइक कि anyone, beat anyone on the show, I did not, I mean of course I miss everyone because हम शो में साथ में रहे हैं, मैंने स्टोरीज भी काफ़ी डाली थी समटाइम्स कि जब वो एपिसोड आया था मेरा 50,000 वाला, where everyone were happy and everyone was celebrating me as if कि वो उनकी खुद की जीत है, वो टाइम पे people forgot कि मैं उनके अलायंस की हूँ या ना हूँ, and they were just truly happy. Okay, for वो टाइम you, पे for me, that's what matters. and we all, I mean it felt so good, and हमारा वो वाला टास्क, वो टेलीपैथी वाला गुल्लू और अनीशा से हाथ उठाए थे, we were all enjoying so much, इतना मज़ा आ रहा था। so ये सब एपिसोड देख कर ना मुझे ऐसा लगता था कि we were all a family, अभी we are all hating on each other, ऐसे एकदम वॉर चल रही है, अलग अलग एक देश था वो ऐसे हो गया है वैसा फील होता है, पार्टीशन। Yeah, so I feel like I did not try or put in effort to even reach out, or when people were making plans with me or they were trying to involve me, मैं इतना जाती नहीं थी because I used to feel like कि क्यों जाना, आकांक्षा को नहीं बुलाया, आकांक्षा नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊँ। So I just kept choosing her over everything, and I feel like maybe this is why right now what was happening is happening because मैंने इतना किसी को ऊपर चढ़ा दिया है कि वो center of your world almost. Yeah, and मैंने किसी को इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि वो अभी चने के झाड़ पे लटक रहा है, उसके पैर ज़मीन को टच ही नहीं कर रहा है। या तो वही, बट नाउ इट्स लाइक कि नाउ दैट यू नो आई हैव कम टू माई सेंसेस, आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक कि यू नो मुझे मेरी गलती है, मैंने काफ़ी लोगों के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी एंड काफ़ी लोगों ने मेरे बारे में बोली थी, बट अभी शो ख़त्म हो चुका है यार, अभी एक ही ग्रज को होल्ड करके आगे तक नहीं जाना है। सो आई फील लाइक नाउ वी ऑल should just let it go and just relax and just chill. No mind games, no podcast, no strategies, nothing, just chill, just have fun and
Yeah, but I mean आकांक्षा को and योगेश के साथ I don't think I can because in real life इन्होंने morally काफ़ी गलत चीज़ें की है मेरे साथ भी and किसी और के साथ भी and I don't think I want to associate myself with such people and even जो I don't want to talk about him. Okay, yeah. Next question, please. What I feel is that, like I told you earlier as well in another question, that you're very, very understanding, right? But what would you credit this level of understanding to? Is it because of whatever you have seen in your own house, right, since your childhood, your own upbringing, or maybe the environment in your house? Because मुझे लगता है कि a child is to an extent always a byproduct of the environment that he or she has in her family, right? You feel that way? So, I mean, again, I don't want to make it seem ऐसे वे में कि मेरा जो घर का environment था काफ़ी toxic था पूरे दिन झगड़े होते थे ऐसा नहीं होता था ऐसा नहीं था my parents had made sure कि मेरे घर का environment काफ़ी safe रहे they used to fight whatever they used to you know not try not to do it in front of us वगैरह and most of my childhood like जब मैं समझो 8 years की थी 7-8 years की थी तब से ही ये सब चलते आ रहा है माई मॉम हैज़ बीन फेसिंग ऑल ऑफ दिस तो आई यूज्ड टू स्टे मेरी नानी के घर पे बिकॉज माई ब्रदर वाज वेरी लिटिल ही वाज लाइक ऐसा ऐसा लिटिल ठीक है छोटू सा एकदम छोटा था वो दो साल का होगा ऐसा छोटू सा तो उसको समझ में नहीं आता था वो टाइम पर बट आई हैड ग्रोन अप मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी वो टाइम पर 6-7-8 के टाइम पर 7-8 years old हाँ तो मुझे समझ में आया झगड़ा करे कुछ तो बुरा हो रहा है वगैरह करके तो इसलिए शी यूज्ड टू यू नो मेक मी स्टे विथ माई ग्रैंड मदर एंड माई ग्रैंड मदर माई लाइक माई नानी नाना आई लव देम सो मच यार मतलब उन्होंने पूरा ऐसा लगता है कि इतना उन्होंने लाइफ इतना एनर्जी में डाला है ना कि मुझे बड़ा करने में सो लाइक माई नानी यूज्ड टू ट्रीट मी एंड वो मुझे ऐसा स्कूल भेजती थी टिफिन पैक करती थी मुझे पसंद वो बनाती थी या एंड शी यूज्ड टू ट्रीट मी एज इफ कि आई एम हर डॉटर नॉट हर डॉटर्स डॉटर या सो वही एंड देन माई आंट लाइक मेरी मॉम की जो बहन है शी ऑल्सो इज़ लाइक माई सेकेंड मदर बेसिकली दे वर ऑल्सो रेजिंग लाइक दैट एंड देन उसके बाद अगैन थोड़ी और डिफ़िकल्टीज हो रही थी ओके मेरी मॉम के लाइक मेरे को मैं सुबह जल्दी उठती नहीं थी ठीक है मेरा भी था उठती नहीं थी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था उठना ठीक है एंड देन माई मॉम वाज लाइक कि मेरा डिसिप्लिन नहीं है ओके वो टाइम पर शी यूज्ड टू थिंक कि डिसिप्लिन नहीं है तू बहुत मस्तीखोर बनेगी बड़े होके वगैरह ऐसा लगता था मेरी मॉम को हाँ तो फिर मेरी एंड ऑल्सो फैमिली वगैरह को लेकर काफ़ी फाइट्स एंड ऑल को लेकर बिकॉज माई पेरेंट्स यूज्ड टू कम टू माई नानीज हाउस ऑल्सो यहाँ पर भी हो जाती थी आर्ग्यूमेंट एंड ऑल तो मुझे थोड़ा सा ऐसा होता था whenever they used to fight with each other in front of me I used to like go and I just used to start coloring ऐसा मैं कलर बुक लेके रखती थी I used to start coloring and वो स्टिकर्स आते थे बारबी के मैं स्टिकर चिपकाती थी वगैरह मतलब मैं क्रिएटिव चीज़ें करती थी फिर मैंने गिटार खरीदा था हैप्पी बर्थडे सीखा था वही बजाती थी मैं हाँ टू लाइक ताकि ऐसा मैं सुनूँ नहीं सब चीज़ें वगैरह जो भी चल रहा है एंड देन उसके बाद माई मॉम फेल्ट लाइक कि मे बी सुजान को हॉस्टल भेजना चाहिए लाइक बोर्डिंग स्कूल व्हेन आई वाज इन 5th grade जब मैं 9-10 years की थी एंड माई नानी वाज लाइक नहीं मत भेजो यहाँ पे रखो मैं संभालूगी एंड माई मॉम वाज लाइक कि नहीं वो भी यू नो शी इज़ ग्रोइंग अप उसको डिसिप्लिन आना ज़रूरी है ऐसे नहीं कि मैं बहुत ऐसा एकदम लेजी बच्ची थी मैं बहुत ऐसा आई वॉज वेरी क्रिएटिव मैं बहुत काफ़ी शांत थी मैं एक्सट्रोवर्टेड बिल्कुल नहीं थी वो टाइम पर एंड आई वॉज वेरी स्पोर्टी You were selectively energetic, that's the way. या नो आई वॉज एनर्जेटिक थ्रू आउट बट आई वॉज लाइक वेरी You're putting your energy selectively into things you wanted correct yeah I was very calm and all of this and I feel like I was calm and everything because मेरे environment में इतना chaos हो रहा था वो टाइम पर हाँ तो फिर मुझे डाला because she was like disciplined and she felt like कि you know I'll turn out to be someone more outspoken कि मैं बात भी नहीं करती थी वो टाइम पे बिल्कुल भी घर पे भी ज़्यादा बात ही नहीं करती थी हाँ and like my mom felt like maybe this is affecting me so she felt like I need to go and live with like people my age and I should socialize I should become friends with more people because मैं स्कूल जाती थी वहाँ पर भी I used to go and come back and मैं पूरा दिन ऊपर रहती थी मैं अकेले रहती थी एंड मेरे भाई का भी जमता नहीं था क्योंकि मेरा भाई बहुत मस्तीखोर था मैं जितनी शांत हूँ ना वो उससे ज़्यादा मस्तीखोर था हम झगड़ा करते थे वो मुझे मेरे यहाँ तक आता था हाइट के ठीक है मेरा भाई तो ना वो ना मुझे ऐसे पकड़ के पेट पे काट लेता था बाइट तो हम ऐसे झगड़े करते थे फिर उसके बाद मैं रोती थी चिल्ला के वगैरह एंड देन लाइक अगेन माई पेरेंट्स वर बोथ वर्किंग एज वेल वो टाइम पर तो वो लोग भी घर पे रह नहीं पाते थे एंड ऑल ऑफ दिस तो फिर माई नानी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस बहुत ज़्यादा एंड हाँ तो फिर मैं हॉस्टल गई मुझे ऐसा था कि मुझे हॉस्टल भेज रहे सबसे दूर हो गया तभी ना ये मूवी आई थी तारे ज़मीन पर तो मैं वो देख हाँ वो मूवी
चल रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे ना वही बोर्डिंग स्कूल में डाला। मेरी मम्मी ने बोला देखो मूवी इधर शूट हुई है, इधर से सारे एक्टर्स पढ़ के बड़े होते हैं, बाहर आते हैं। इनफैक्ट सलमान खान भी बोर्डिंग स्कूल गया था और सारे एक्टर्स वगैरह बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए वो लोग इतने सक्सेसफुल हुए। तो मुझे वो ऐसा मतलब because she felt like that was the best decision for her to like send me and all of this. तो शी फेल लाइक कि मुझे वो ऐसा दिखाना नहीं चाहती कि भेजना पड़ रहा है या फिर कुछ रीज़न हो, घर में फाइट है इसलिए कर रहे हैं करके, बट शी वॉज मेकिंग मी फील गुड अबाउट इट। शी वाज टर्निंग दैट नेगेटिव थिंग इनटू पॉजिटिविटी। हाँ, एंड देन आई वेंट वहाँ पे जाने के बाद भी ऐसे मैं शांत रहती स्टार्टिंग में, एंड मैंने बताया ना मैं बहुत स्पोर्टी थी, तो आई यूज्ड टू लाइक वहाँ पे तब ऐसा होता है ना बचपन में कि अगर आप बहुत फास्ट भागते हो लड़कियों में, इट इज़ अ फ्लेक्स, ठीक है, ऐसा था वो टाइम पे। तो आई यूज्ड टू रन बहुत ज़्यादा फास्ट, मैं स्पोर्ट्स में बहुत खेलती थी बचपन में, तो ना वो फ्लेक्स बन गया था, सारी लड़कियाँ से जेलस होती थी वो टाइम पे। हाँ, इट वाज वियर्ड, आई एम टेलिंग यू, दे यूज्ड टू कम एंड ब्रेक माय पेंसिल्स बिकॉज यू वर रनिंग फास्ट। एंड देन उसके बाद ना मैं ना ऐसे रो दी, क्योंकि आई वाज लाइक कि यार मेरे डैड ने लाया था वो पेंसिल वगैरह। एंड देन फिर दे यूज्ड टू लाइक ट्राई टू ऐसा बुली, वो सब गर्ल्स ग्रुप था एंड गर्ल्स डॉम रहता था एंड बॉयज़ का अलग रहता था। तो मेरे वो टाइम पे खाली ऐसे गाय फ्रेंड्स ज़्यादा थे और सीनियर गर्ल्स फ्रेंड्स बनी थी, क्योंकि मेरे एज वाली लड़कियाँ मुझे बुली करती थी क्योंकि मैं फास्ट भागती थी। वो गर्ल में सोचने से लगता है कि स्टूपिड रीजन था वो टाइम पे ऐसा था। हाँ, वो टाइम पर दिस पीपल यूज्ड टू बी लाइक कि ये फास्ट भागती है वगैरह ऐसा सब, क्योंकि मैं डोम रहता था, डोम बोल रही हूँ, स्प्लिट्स विला आ गया मेरे अंदर, डोम गर्ल्स डोम रूम। हाँ, डॉम रूम में से बहुत सारी लड़कियाँ रहती थी 15-20, तो वो लोग सब ऐसा सबसे बात करते थे वगैरह। मैं ऐसा अपना सा हेयर ऐसा कोम करती रहती थी, फिर सब वैसलीन लगाती थी, अकेले ये सब करती थी। हाँ, मैं बचपन से ऐसी हूँ, मतलब मुझे अकेले सब, इसलिए अभी भी ना आई लव टू लाइक गो आउट रेस्टोरेंट्स में एंड ईट अलोन। आई फील इट्स वेरी नाइस। That's the best thing. If you can do that and watch movies alone, then you can do anything in the world. Exactly, and then मुझे अकेले ट्रैवल करना भी पसंद है। मैं दुबई गई थी अकेले, एंड देन आई वाज प्लानिंग अ ट्रिप अभी बैंकॉक अकेले, बट आई एम गोइंग विद माय मॉम। जिंक्स मत कर देना गाइस, ईविल आई नहीं लगाना, टच विद। आई एम गोइंग विद हर बिकॉज़ आई फील लाइक कि शी नीड्स इट यार। अभी ये जो ड्रामा मेरा चल रहा है ना, जितना डिटॉक्स मुझे चाहिए उतना उनको भी चाहिए, तो आई एम लाइक लेट्स गो टुगेदर। नहीं तो आई वाज थिंकिंग कि पहले मैं अकेले जाऊँगी करके, बिकॉज आई वांटेड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस अकेले। या तो बिकॉज मेरा ऐसा है ना, तो आई डोंट हैव द नीड ऑफ एनीवन। लाइक मुझे ऐसा कभी होता नहीं कि आई नीड दिस पर्सन, आई नीड दिस पर्सन, इट्स नेवर लाइक दैट। आई फील लाइक आई जस्ट वांट पीपल टू ऐड वैल्यू टू माई लाइफ, एंड मोर देन दैट आई लव टू ऐड वैल्यू टू अदर पीपल्स लाइफ। उसमें तो कोई शक नहीं। सो मे बी ग्रोइंग अप बिकॉज आई हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ दिस, मेरा वो है। एंड देन हाँ, हॉस्टल भेजा तो स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी बैड। तो ना मेरी मॉम ना मुझे हर महीने मिलने आती थी। काफ़ी लोग के पेरेंट्स 6 महीने में एक बार आते थे, 3 महीने में, मेरी मॉम हर महीने आती थी और महीने में एक बार अलाउड था। तो यू नो शी यूज्ड टू कम एंड टेल मी कि ऐसा अच्छा फील कराने के लिए मैं तो हर महीने आती हूँ, यहाँ पे तो बाकी लोग क्या हर महीने आते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरी मॉम तो अच्छी है, हर महीने आती है करके, ऐसा मैं भी, क्योंकि वही सेम चीज़ है ना। बट अगेन शी यूज्ड नॉट कंपेयर, बट शी यूज्ड टू जस्ट से ऑल ऑफ दिस टू मेक मी फील ऐसा स्पेशल। ऑफ कोर्स। एंड आई फील लाइक कि उसके बाद ना दिस वॉज द बेस्ट थिंग शी डिड फॉर मी, आई थिंक। क्योंकि उसके बाद ना धीरे धीरे मैं ओपन अप होना शुरू हुई। देन आई स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट फ्रेंड्स, मोर फ्रेंड्स। उसके बाद आई वेंट टू अ डिफरेंट हॉस्टल, क्योंकि वो हॉस्टल तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जमा नहीं था स्टार्टिंग में। बट जो स्प्लिट्स विला ही सेम हुआ था मेरे साथ, सेम टू सेम स्प्लिट्स विला। स्टार्टिंग में मुझे बुली कर रहे थे, मैं अकेली थी, मैं बात नहीं कर पाती थी ज़्यादा वगैरह। देन उसके बाद धीरे धीरे मेरे न्यू फ्रेंड्स बने वहाँ पर दूसरे। वो मैंने अपना डॉम चेंज किया, डॉम रूम यार, स्प्लिट्स विला, डॉम चेंज किया अलग सा। एंड देन वहाँ पे मेरे एज के दूसरे थे वगैरह, दे वर वेरी नाइस। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से आई केम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन। 5th ग्रेड में छोटी थी, आई केम आउट डिफरेंट पर्सन एज इन लाइक के बिकॉज माई मॉम यूज टू यू नो ऐसे बुरे सिचुएशन को भी अच्छा दिखाने के लिए शी यूज टू से सच गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स। इसकी वजह से आई एम वेरी आई फील व्हाट्स दिस वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। या कुछ भी बुरा भी होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा होगा। अभी मेरे से बुरा हो रहा है, सारे लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, सो ऑल द डोर्स आर क्लोजिंग, आई नो कि वन गुड door You'll see will the open light at the end of the tunnel. exactly, yeah, exactly. And वो सब उसके बाद I started opening up, I started talking a lot, I started talking a lot. Do you get it? Yeah. Because I was starting to feel like myself. मैं अपना सब कुछ कर पा रही थी। एंड देन मेरे दोस्त बने, ये हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। देन मैंने हॉस्टल चेंज किया उसके बाद, ओके। एंड वो दूसरे हॉस्टल में तो मैं और जैसे मैं अभी हूँ ना, मैं ऐसी बनी, मतलब एज इन लाइक कि मैं और ओपन अप हुई वहाँ पर। बिकॉज वो टाइम तक मैं आई थिंक 8th ग्रेड में आ गई थी, 8th ग्रेड में दूसरे हॉस्टल में, 8th 9th नहीं सॉरी
सेवन्थ एथ Seventh and एथ eighth, हाँ okay, सेवन्थ एंड yeah. एथ फिफ्थ में उधर थी, फिर सिक्स में मैं एक साल घर पे रिटर्न आई, उसके बाद एथ सेवन्थ एथ हाँ सेवन्थ एथ आई वेंट इन अ डिफरेंट हॉस्टल एंड वो हॉस्टल वॉज तो वेरी गुड। ये वाला भी अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं तो कितना सोचती थी कि काश मैं वापस जा पाऊँ यार। ये ये यहाँ पे बॉम्बे के स्कूल इतने बोरिंग है ना, Yeah. मज़ा भी नहीं आता, वहाँ पे तो बहुत मज़ा आता था मुझे। एंड सच्ची अगर मुझे लगता है मैं घर पे रहती ना तो मैं इतना शांति रह जाती पूरी ज़िंदगी भर तक। लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग पीपल आर लाइक कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते, यू नो दे कांट टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, इसलिए हॉस्टल भेज देते हैं। बट माई मॉम सेंट मी ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट चेंज होगा। भले स्टार्टिंग में इट वॉज बैड, ट्रस्ट मी इट वॉज बैड, बट देन इवेंचुअली it all became very good. I stopped thinking about all of that घर की चीज़ें. I started having fun and I started feeling alive. Yeah, and then 7th 8th में I went to a different hostel and वहाँ पे तो बहुत मज़ा आया मुझे। वहाँ पर तो कितना I started doing taekwondo and all of this. Wow. Yeah, and काफ़ी चीज़ें हैं। But overall, I feel like whatever my mom has done for me, like I know her reasons. कभी कभार it's like कि I could have had this thought कि you know I hate my parents for doing this to me. मुझे दूर भेजा घर से, साथ में नहीं रखा वगैरह. But now it's like कि it's good because I know for a fact कि मैं अभी जितनी confident हूँ, मैं इतनी जो outspoken हूँ, इतनी expressive जो हूँ वगैरह, I wouldn't be like this अगर मैं नहीं रह जाती तो। बिकॉज मैं वहाँ पर जाके मैं अलग लोगों के बीच में रही हूँ। इनफैक्ट स्प्लिट्स विला भी व्हेन आई वेंट ना स्टार्टिंग में, इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक। फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक वाज वेरी नॉस्टैल्जिक बिकॉज हॉस्टल में ऐसे ही होता था, फ़ोन नहीं है, न्यू लोग हैं, न्यू लोग तुम्हारे साथ रूम शेयर कर रहे हैं, न्यू फेसेस है, यू डोंट नो देम, यू डोंट नथिंग अबाउट देम, यू आर मीटिंग, तुम वहाँ पर खाना खा रहे हो साथ में, वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हो। इट वॉज लाइक दैट। इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया स्प्लिट्स विला में। मुझे तो, मैं मजाक भी नहीं कर रही, 10th ग्रेड में आई वाज लाइक कि प्लीज़ मुझे भेज दो वापस हॉस्टल, प्लीज़। यहाँ पे ये नॉर्मल स्कूल कॉलेज इतना बोरिंग है या बट उसके बाद लाइक जब मैं वापस भी आई थी ना 5th के बाद 6th में, तब माई मॉम मेड श्योर कि शी केप्ट मी विथ हर बिकॉज तब भी माई डैड उनका सब पूरा ख़त्म हो गया था, तो नो फाइट्स नथिंग, तो शी केप्ट मी विथ हर। फिर 8th के बाद मेरा लॉकडाउन हो गया 9th में। 9th में तो 9, 10th, 11 लॉकडाउन था, 11th में चालू हुआ जब मैं 11th में गई 2022 was when I was in 11th, तो 21, 22 को ख़त्म हुआ। तो तब आई लिव्ड विद माय मॉम एंड आई बॉन्डेड विथ हर सो वेल बिकॉज मेरा तो मैच्योरिटी तब तक आ गई थी। See, I mean, again, childhood trauma है again, but right now I am not taking it in a manner like ऐसे करके मैं नहीं ले रही हूँ। I'm taking it in a very, I'm embracing it कि हाँ है तो है। मुझे उससे वैसा नहीं हो रहा है कि डर है किसी बात का वगैरह। But again, it's just that जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, I believe. And yeah. you know, I think that's exactly what you said ki whatever decisions that you know she took for you at that point of time has eventually played a huge role in shaping you as what you are today, right? Yeah. आप दिल खोल के आप लोगों के साथ बात करते हो, a lot more expressive than what you were before, and look at you, you're doing Splitsvilla, and touch wood, you will do so many other things in the future. So one thing when she said no कि सलमान खान ने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की है, बहुत बड़े बड़े लोग ने आपको, मुझे तब ऐसा हीरोइन बनना था, मुझे कैटरीना कैफ बहुत पसंद थी, तो हमने मुझे कैटरीना कैफ जैसे बनना है करके, तो शी वाज लाइक कि हाँ ना, तो वो लोग सब लोग से पढ़े हैं, सब हॉस्टल में पढ़े हैं वगैरह, और वो टाइम पे वो सब जताते नहीं थे, लाइक शी यूज्ड टू मेक मी फील कि मैं फैमिली से दूर रह रही हूँ अकेले। Because every month she used to come, plus all the love that she brought. She used to never even say this कि ना फैमिली से दूर रहते हैं तो लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ऐसा बोला भी नहीं था कभी मुझे कि वगैरह कि दूर रह रहे हो, तो मेरे दिमाग में कभी थॉट भरा ही नहीं दूर रह रहे हो करके। तो वही, तो मुझे से लगता था कि ये तो ऐसा पार्टी है, दिस इज लाइक अ फील्ड ट्रिप जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। उस फील्ड ट्रिप में हम जाते थे ना बाहर पेरेंट्स से दूर वगैरह। हाँ, तो yeah, that was it, and I think I am really grateful for everything Amazing that she has done for me. Yeah, absolutely, gratitude is the attitude. You know, all I think I would like to conclude the podcast by saying just one thing ki, and I think this is maybe Yogesh's fans, आप लोग अगर देखोगे तो देखो, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, but then the one thing that remains consistent is your humility. जितना भी ऊपर आप जाओ, पैर ज़मीन पे रखो, that is very very important. And किसी का करियर ख़त्म करने का पावर आज तक किसी में तो है नहीं ऐसे. So if you're thinking that you're damn that powerful, then you're already very delusional in the first place. And I think all I can say is that thank you so much for opening up. And I think
जो ब्लाइंड फैंस हैं उनको जो बोलना है बोल सकते हैं, बट देन दिस वाज एन ऑनेस्ट एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड थॉट्स Yeah. जो हम लोग चाहते थे, which we thought would be. And I hope कि सुजैन का एक पर्सनल पर्सपेक्टिव अबाउट हर लाइफ, a little bit about her childhood and what she wants, her ambitions and all, आप लोगों को जान के भी अच्छा लगा होगा. And let's just hope and manifest that she actually gets to do whatever she wants. And I think thank you so much. And मेरे शो का एक फॉर्मेट है which is once people come on my show, I have a gift hamper for them. So this is a gift that I've got for you. From, Oh, thank you can so open this as well if you much. want. And this is, so this is a This is kurti. so sweet. Oh, I feel bad. I didn't get anything. That's fine. That's No. fine. It's my format. I love to because I value the fact that people come on my show and they Yeah. give me their time. Okay. So this is just a token of appreciation for that. I hope you like it. So this is a kurti that I got. Oh! So maybe in any ethnic occasion you can You wear know, it. I recently discovered that blue suits me so well. Yeah, all colors suit you. That's what I'm saying, and I'm Thank sure you this so will. much. It's so pretty. Yay. Thank you so much. Thank I'm happy you. that you're happy with the gift, and I think all I can say is that please keep adding to her happiness. You know, negativity फैलाने के लिए बहुत लोग हैं, but if you can add that bit of positivity in her life and also your life, and don't turn a blind eye to things, be focused, and that's what. Enjoy. Give her all the love. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you. That's a wrap.